हरे कृष्णा। महाभारत के पार्ट 2 आज डे 21 है और 18 सितंबर है। विशेष दिन भी है क्योंकि आज वामन द्वादशी और श्रील जीव गोस्वामी की भी विशेष तिथि है। तो श्रील प्रभुपाद गुरु वैष्णव आचार्यों को और व्यासदेव को और स्वयं भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए आज के महाभारत के प्रसंग का हम स्टार्ट करेंगे मंगलाचरण करते हुए। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। हरे कृष्णा। तो जैसा कई बार मैंने बताया भी कि महाभारत का जो प्रसंग है ये सिर्फ एक कथा नहीं, हमारा जीवन का दर्शन भी है। और कुछ आज ऐसे ही इंटरेस्टिंग कथा हम करने वाले हैं। फैक्ट सिर्फ नहीं बताएंगे, वो हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डालेंगे। पहला हमारा जो आज का प्रसंग रहेगा वो है कन्वर्सेशन बिटवीन सत्यभामा एंड द्रौपदी, और उनके कन्वर्सेशन से हम कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। दैट इज अबाउट द रिलेशनशिप। हम देखते हैं कई बार कितने बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं खास करके रिलेशनशिप के ऊपर, और कितने हम पैसे खर्च करते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, उन कन्वर्सेशन या उन कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। लेकिन हमारे आचार्य खास करके व्यासदेव और वाल्मीकि जैसे मुनि वो फ्री में हमको इस धर्म शास्त्र के अनुसार ये ज्ञान फ्री में दिए हैं। और इतना मतलब कि हमारा दुर्भाग्य है कि वो जो चीज फ्री में मिल रहा है उसको फ्री में ना लेते हुए, उसको ना पढ़ते हुए हम बाहर जाते हैं, लाखों डॉलर खर्च करते हैं और फिर वही चीज समझते हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले समझाया हुआ। तो जैसे कि कल हमने वो प्रसंग देखा कि कल का कौन सा प्रसंग था वैसे, किसी को याद है? तो कल का जो प्रसंग था बहुत ही उसमें गुह्यम रहस्य हमने देखा था धर्म के ऊपर, कि एक कसाई धर्म की बात बता रहा है ब्राह्मण को। एक पतिव्रता स्त्री धर्म की चर्चा करती है ब्राह्मण से। तो ऐसे ही धर्मों को लेते हुए जब ये चर्चा हो रहा होता है, किसके बीच में? मार्कंडेय ऋषि बैठे हुए हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां पे बैठे हुए हैं, पांचों पांडव बैठे हुए हैं, धौम्य ऋषि बैठे हुए, अन्य ब्राह्मण बैठे। जब वो उधर चर्चा कर रहे होते हैं, इधर कोई और भी चर्चा कर रहा होता है, और वो होती है द्रौपदी और सत्यभामा। ये सत्यभामा और द्रौपदी का प्रसंग इसलिए महाभारत में है, मध्वाचार्य जी के अनुसार द्रौपदी और सत्यभामा, द्रौपदी जो कि यज्ञ से उत्पन्न हुई है, वो स्वयं राजलक्ष्मी है। और मैंने आपको बताया भी था कि वो वास्तव में 5 देवियों की स्वरूप है। सत्यभामा वो तो भगवान की पटरानी है, भूदेवी है, साक्षात लक्ष्मी की अवतार है। तो उनके जो वचन हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और सत्यभामा जो प्रश्न कर रही हो सिर्फ अपने लिए नहीं, उसको तो पता है, लेकिन ये वास्तव में हम जन कल्याण को समझाने के लिए कि वास्तव में क्या धर्म है, स्त्री धर्म या एक पतिव्रता स्त्री का धर्म क्या है, ये चीज हमको समझाने के लिए। दूसरा चीज इस प्रसंग से ये बतलाना चाह रहे थे व्यासदेव कि कितनी महान है द्रौपदी। क्योंकि लोग क्वेश्चन करते हैं ना कि अरे द्रौपदी के ऊपर कैरेक्टर पे क्वेश्चन कर देते हैं कि 5 हस्बैंड, 5 पतियों की पत्नी है, उसका चरित्र कैसा होगा, लोग क्वेश्चन करते हैं। तो वो क्वेश्चन जानते थे व्यासदेव कि आज नहीं पर कलयुग में जब लिबरल थॉट से हम प्रभावित होंगे तो ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे। इसलिए उन्होंने 5000 वर्ष पूर्व ही इन क्वेश्चनों का उत्तर देने के लिए द्रौपदी के ग्लोरीज को भी बताया इसमें, कि उसकी चेस्टिटी, सतीव्रता, पतिव्रता और संगठित करने की शक्ति। जैसे मैंने कई बार बताया भी, द्रौपदी जो है यज्ञ से उत्पन्न हुई है। यज्ञ क्या करता है, जब हम कहीं घर पे यज्ञ करते या कहीं यज्ञ होता है तो लोग वहां पे आकर के सम्मिलित होते हैं यज्ञ में,
और जब सम्मिलित होते हैं तो एक तरीके से संगठित होते हैं। तो चूंकि द्रौपदी यज्ञ से उत्पन्न हुई है तो उसका काम ही था संगठित करना अपने लोगों को। और एक और चीज इस प्रसंग से व्यासदेव बताते हैं, द्रौपदी जो है वो संस्कृति की एक रिप्रेजेंटेशन है। कैसी संस्कृति? हमारी भारतीय संस्कृति जहां यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, विविधताओं हैं। अक्सर हम देखते हैं कई बार वेस्टर्न कंट्रीज में भी वहां पे एक लैंग्वेज होता है, पर हम अपने भारत देश में देखते जितनी विविधताएं हैं, डाइवर्सिटी है, इतना हम अन्य देशों में नहीं पाते। यहाँ पे तो कहावत है कि पानी से वाणी चेंज हो जाता है, जैसे पानी चेंज होता है वैसे वाणी चेंज हो जाती है। तो ऐसे संस्कृति को द्रौपदी रिप्रेजेंट करती है। और इस प्रसंग को लेते हुए कुछ महत्वपूर्ण जो भी हम सीखने का प्रयास करेंगे, देखने का, वो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या वो चीज है जो कि बाहर के लोग 50,000 में देते, मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। वास्तव में ये मेरा कोई ज्ञान नहीं है, ये हमारे आचार्यों का ही ज्ञान है, बस मैं माध्यम बन के आपको दे रहा हूं। तो सत्यभामा मजाक के में पूछती है, प्रश्न करती है द्रौपदी से और कहती है, ये आपका वन पर्व का चैप्टर नंबर 233 चल रहा है, ये सत्यभामा का और द्रौपदी का प्रसंग। सत्यभामा पूछती है, द्रौपदी मैं देखती हूं कि तुम्हारे 5 पतियों को तुमने बहुत अच्छे से रखा है, यू हैव कंट्रोल देम। यहाँ पे वशीकरण से मतलब नहीं है, वो कह रही है कि तुमने बहुत अच्छे तरीके से प्रेम पूर्वक उनको रखा है। मेरे तो एक ही पति है, भगवान श्री कृष्ण, तुम्हारे तो 5 पति है, फिर भी मैं देख रही हूँ कि तुम इतने अच्छे से रख रही हो। आखिर क्या है माजरा भाई? क्या कोई जड़ी बूटी खिलाया है, या कोई तंत्र मंत्र की विद्या से किया है, या कोई तपस्या किया है, या कोई और रहस्य है? तो वो मजाक में सत्यभामा पूछती है द्रौपदी से, और द्रौपदी उसका सुंदर उत्तर देती है, बहुत गहराई की चीज बोलती रहती है। एक एक चीज को हम देखेंगे, वो द्रौपदी के कहने का अर्थ क्या है आज के मॉडर्न एस्पेक्ट में। द्रौपदी कहती है, पहला चीज वो बोलती है कि जो स्त्री अगर कोई जड़ी बूटी या तंत्र मंत्र की विद्या से अपने पति को वश में करने का प्रयास करती है, वो वास्तव में उल्टा स्त्री है। पहला वो दोष बताती है कि ऐसा करने से क्या होगा। ये आपको वर्ष मिल जाएगा 10th में, आप पढ़ लीजिएगा। कि और कहती है कि आप तो सत्यभामा, आप तो भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है, आपके ऐसे वचन, ऐसे प्रश्न करना स्वभाव नहीं देता। हम एक अच्छे घर की स्त्रियां हैं, इस प्रकार की चर्चा हमें करना नहीं चाहिए। और आगे वो बतलाती कि कई बार कहानियों के रूप में कि कैसे कई बार कई पत्नियों ने जड़ी बूटियों से अगर अपने पति को वश में करने का प्रयास भी किया है तो उसका हमने देखा दुष्परिणाम हुआ है। जैसे नहीं लोग बोलते हैं ब्लैक मैजिक, जादू टोटका करना। अक्सर लोग जब कोई दूसरे रात पे चले जाते हैं तो लोग समझते हैं कि उसके ऊपर जादू टोटका किया गया है। खास करके इस्कॉन पे भी क्वेश्चन कई बार लगता है, कभी कोई ब्रह्मचारी बन जाता है तो अक्सर उसके माता पिता कहते हैं कि अरे इस्कॉन वालों ने क्या जादू टोटका किया है, क्या ब्लैक मैजिक किया तो इस तरीके का क्वेश्चन स्वभाव होता है, लोग प्रश्न करने लग जाते हैं। तो वो बता रही है कि ब्लैक मैजिक या जड़ी बूटी से कई बार उसके दुष्परिणाम होते हैं, इवन दो ये भी होता है कि पति की मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा वो द्रौपदी इसके डिसएडवांटेज बताती है। पूरे लगभग 12 से मेरे ख्याल से 17 वर्ष तक, हाँ 17 वर्ष तक ये पूरा ऐसा वो बताती है क्या इसका डिसएडवांटेज है जड़ी बूटी या ये सब चीज से। तो फिर सत्यभामा कहती है कि आखिर तुमने फिर वश में किया कैसे, 5 पति को कैसे हैंडल कर पा रही हो। वास्तव में प्रश्न यही पूछना चाहिए था। लोग क्या प्रश्न करते हैं, इससे क्या पता चलता है लोगों की मूर्खता,
कि लोग प्रश्न करते हैं कि उसने 5 पतियों के साथ विवाह क्यों किया। आपका प्रश्न ही गलत है। आप ये पूछिए कि उसने 5 पतियों के साथ विवाह करने पर भी उन 5 पतियों को कैसे हैंडल किया, जो सत्य भामा पूछ रही है। और उत्तर में द्रौपदी बहुत सुंदर सुंदर उत्तर देती है। उसका पहला उत्तर ये है कि मैं कभी भी अहंकार नहीं करती, अहंकार का त्याग करके सावधानी पूर्वक चर्चा करती हूँ, मतलब कि डिस्कशन। क्या करती है? डिस्कशन करती है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है डिस्कशन, कन्वर्सेशन? कई बार हम देखते हैं आज के इस कलयुग में खास तौर से, इवन दो वी कम एज ए फॉर कन्वर्सेशन, हम संवाद करने के लिए आते हैं, पर संवाद नहीं होता, वो मोनोटोनस हो जाता है। क्यों? क्योंकि बैठे तो रहते हैं आपस में बात करने के लिए ही, लेकिन वो कुछ बोलता है, हम कुछ समझते हैं, हम कुछ बोलते हैं, जैसे 2 डिफरेंट चैनल लगा हुआ हो। इसलिए वो कह रही है कि सावधानी पूर्वक, वेरी अटेंटिवली डिस्कशन करती है। ये बहुत जरूरी है एक रिलेशनशिप में, खास करके जब संबंध बहुत ही गहरा हो और बहुत ही लचीला हो, नाजुक हो, खास करके पति पत्नी या ऐसे कोई संबंध, तो वहां पे बहुत ही ये बन जाता है कि हमारा जो आपस में डिस्कशन होना चाहिए। और वो एक और वर्ड कह रही है कि अहंकार का त्याग करके, मतलब ईगो को छोड़ करके डिस्कशन करना। कहने का मतलब है, कई बार हम डिस्कशन करने आते भी हैं तो अपने मतों को साबित करना चाहते हैं कि कैसे मैं राइट हूं, तुम गलत हो। तो ये डिस्कशन से ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, पहला चीज। दूसरा चीज वो क्या बोलती है कि मैं निर्लज होकर के सब और दृष्टि नहीं डालती। ये पॉइंट इसलिए बोल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत डीप पॉइंट है। एक तो द्रौपदी ये बता रही है कि मैं भले ही 5 पतियों की पत्नी हूं, लेकिन शिष्टाचार और सदाचार कितना महत्वपूर्ण है, सतीव्रता। और दूसरा चीज, अक्सर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पायलट भी अगर एरोप्लेन उड़ा रहा है और ऐसे कंडीशन में उसको जाना पड़ रहा है, टर्बुलेंट, मतलब कि एकदम आंधी तूफान आ रहा है, तो पहला चीज क्या आता है दिमाग में? लीव दिस प्लेन। या हमारा मोबाइल फोन हैंग हो जाता है तो हम क्या करते हैं? रीसेट बटन दबा दो, ठीक है, स्विच ऑफ कर दो। उसी तरीके से जैसे रिलेशनशिप में कुछ ऐसे मौके आ जाते हैं जहां पे हमको लगता है अब रिलेशनशिप हो पाएगा कि नहीं, हम क्या करते हैं? इजेक्ट बटन दबा देते हैं, कहते निकल जाओ, ज्यादा अच्छा है। आप देखेंगे लाइफ में हर कोई अर्जुन की तरह जैसे ही परेशानी कुछ आता है, उन परेशानियों को झेलने की जगह पे उनसे भागने का रास्ता उसको सबसे पहले दिमाग में आता है। कहीं अगर कोई सिचुएशन में पड़ गए, वो जगह छोड़ दो। वो जॉब में पड़ गए, वो जॉब में अच्छा नहीं लग रहा, वो जॉब छोड़ दो। क्यों? क्योंकि समहाउ अदर हमको सबसे अच्छा ऑप्शन क्या लगता है? भाग जाओ। लेकिन अगर आप देखोगे रिलेशनशिप में, भाग जाने पर भी जो हमारा इटर्नल नेचर है, सोल का, आत्मा का, वो जो सीख लव करने का, वो हमेशा रहता है। तो समहाउ अदर इस मॉडर्न सिनेरियो में क्या हो जाता है कि चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, इफ दे आर नॉट गेटिंग अ लव फ्रॉम देयर स्पाउस, अपने दाम्पत्य से अगर उसको प्रेम नहीं मिल रहा होता है, तब वो बाहर की तरफ प्रेम ढूंढना का प्रयास करने लग जाता है। एंड दैट इज द वेरी डेंजरस। वही चीज वो बोल रही है, क्या द्रौपदी, सोचिए आज से 5,000 वर्ष पूर्व ही बोल रही कि निर्लज हो करके मैं कभी भी कहीं भी बैठती या जाती नहीं हूँ। मीन्स आई ऑलवेज टेक शेल्टर in my relationship only। ये दूसरा चीज वो बोलती है।
तीसरा चीज वो क्या कह रही है, जब मेरे पति कभी आते हैं कहीं से, कहीं बाहर से, तो मैं क्या करती हूँ, उनका उस समय सज धज कर इंतजार करती हूँ और उनको अच्छे मीठे वचनों से, भोजन से या जो भी हो उनको मैं प्रदान करती हूँ। नाउ दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हम देखते हैं अक्सर कई बार कई प्रभु जी या माता जी लोग बोलते हैं, अक्सर उनका ये प्रश्न रहता है कि जैसे खास करके प्रभु जी लोग बोलते हैं कि मैं घर में घुसता नहीं हूं कि माता जी लोग ये बताने लग जाती है कि क्या क्या प्रॉब्लम आज हुआ घर में। अभी वो प्रभु जी आए हैं ऑफिस से, उनको मतलब कि पहले बॉस का पता नहीं क्या चीज सुनना पड़ा। एज सुन एज ही इंटर्स इन द हाउस, उनको माता जी का भी कुछ सुनना पड़ जाता है। आप सोचो कि कोई व्यक्ति आता है, जैसे अतिथि सत्कार का भी ये गुण है कि कभी कोई अतिथि आता है तो सबसे पहले उसको बैठने के लिए जगह दिया जाता था, पानी पीने के लिए दिया जाता था, उनका फिर रेस्ट करने को दिया जाता, उसके बाद उनसे पूछा जाता था हाँ आपके आने का आयोजन क्या है। अभी तो लोग आजकल तो ऐसा बोर्ड भी लगा दिए, पहले तो अतिथि अब आते ही नहीं है, बी अवेयर द डॉग्स लगा रहता है कि कुत्तों से सावधान रहो, घुसना नहीं है। दूसरा चीज, अगर कोई आ जाता है तो वहीं पे पूछने लग जाते हैं हाँ भाई क्यों आए, कब जाएंगे, अतिथि कब जाओगे, ठीक है, तो उसको उसी समय से डाउट होने लगता है कि मैं आया ही क्यों हूँ। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत छोटा चीज है, ये लग रहा होगा अरे क्या है, लेकिन ये बहुत ही गहरा चीज है कि अगर कोई भी आता है, चाहे हस्बैंड, खास करके रिलेशनशिप में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब मेरे पति अगर थके हुए आए हैं घर पे तो उनको आराम देने के और उनका समाचार, पहले उनको थकावट दूर करके फिर उनसे प्रश्न करना चाहिए। दैट इज द मतलब कि एक तरीके से एकोमोडेशन कह सकते हैं, और उनको रिलैक्सेशन देना ये बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है। चौथा चीज, आलस्य रहित मैं सेवा करती थी। क्या करती थी? आलस्य रहित आई गिव द सर्विस। और बहुत ही गहरा चीज बोलती है, स्वयं द्रौपदी कह रही है, कहती है मैंने कभी भी ये अपने मन में नहीं लाने दिया कि मैं जो सेवा कर रही हूं वो एक प्रकार का कहीं मैं, मतलब जैसे होता है ना कुछ लोग जैसे सेवा करते हैं, मान लो बच्चों को कहता मैं झाड़ू लगाना, तो कई बार हमको ऐसा लगता है इतना छोटा काम, ये छोटा काम क्यों करने का, ये कार्य बहुत छोटा है। तो समटाइम जो सर्विस है वो हमको लगता है वेरी, वो लो और हाई की डिग्री से, लो और हाई प्रोफाइल के नजर से हम देखते हैं। That's why मॉडर्न कल्चर में क्या हो गया है कि जो स्त्रियां खास करके, अभी ये भी सिनेरियो टू सिनेरियो है, सर्कमस्टांसेस, मैं ये पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं कि स्त्रियों को क्या जॉब करना चाहिए या नहीं, वो अलग क्वेश्चन है। पर क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है, अगर हमारी मानसिकता ये है कि घर का सेवा करना वो तुच्छ है और बाहर जॉब करना वो महान है, तो शायद फिर हम अपने सनातन धर्म को समझे ही नहीं। सनातन धर्म में सेवा के महत्वता उसके कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना पे होता है। जैसे हम कई बार देखते हैं कि कुछ भक्त भगवान के विग्रहों की सेवा या भगवान के विग्रहों के आसपास झाड़ू लगाते हुए भी उनको भगवत धाम प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो चेतना उनका महान होता है। तो वही चीज द्रौपदी भी कह रही है कि मैं जब सेवा करती हूँ घर में अपने पतियों के लिए, तो मेरे मन में ये कभी भी नहीं आया, किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न हुआ कि अरे मैं तो पटरानी हूँ, इंद्रप्रस्थ की महारानी हूँ और मैं आज ऐसे क्या सिचुएशन में पड़ जाने के कारण ये छोटा कार्य करना पड़ रहा है। उसके मन में ये स्थिति नहीं आई। अगला चीज वो बोलती है, बहुत गहरा चीज है, कहती है कि मैं
कभी भी ईर्ष्यालु नहीं हुई। क्यों? क्योंकि किस लिए? पति सेवा करते रहने से। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, कई बार हम, स्वाभाविक है जहां हम रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो एक प्रकार का हमको दोष भी दिखने लगता है। जैसे मैंने कल चर्चा किया था, भगवान बोलते हैं 18वें स्कंद के 18वें गीता के 18वें अध्याय के 48 श्लोक में कि कोई भी स्वधर्मा करोगे उसमें कुछ ना कुछ दोष है। आग जलाने पे धुआं निकलेगा ही। तो कोई भी कार्य कर रहे उसमें कुछ दोष दिखेंगे। कोई व्यक्ति के साथ हम रह रहे तो उसमें दोष होंगे। आइडियल कोई नहीं है। परफेक्शन पे अगर हम जाएंगे तो जीवन हमारा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमें समझना होगा कुछ दिक्कतें हमारे अंदर है, कुछ दिक्कतें उनके अंदर है। एक्सेप्टेंस करना चाहिए हर की दिक्कतों को। यही चीज वो बता रही है कि पति की सेवा करते करते मेरे को पता है कुछ दोष हैं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर उन दोषों को देख करके ईर्ष्या की भावना नहीं आई और मैं सेवा करती रही। इसके कारण से भी मेरे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न या जेलसी उत्पन्न नहीं हुआ। आप देखोगे जेलसी नॉट डेवलप नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? लोग आते हैं अक्सर भगवान की मंदिरों में या किसी भी चीज में, लोग शुरुआत में तो जुड़ते हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हम भक्ति में कब आए, कैसे आए। तो एक प्रभु जी मेरे से कहे थे, ये तुम मत बताओ मेरे को कि तुम भक्ति में कब आए, मेरे को तुम ये बताओ कि तुम भक्ति में कैसे टिके रहे। क्योंकि आना और जाना हो सकता है, लेकिन टिकना किसी चीज में, उसके लिए आपके प्रति वो डिवोशन, वो सेवा भाव उत्पन्न नहीं हुआ तो कभी ना कभी हम वो चीजों को छोड़ देंगे। ये चीज कहने के बाद एक और चीज जो हम वो बोलते नहीं है लेकिन हम समझते हैं, जो मध्वाचार्य जी बताते हैं, कहते हैं द्रौपदी ने हार्मोनाइजिंग द रिलेशनशिप, हार्मोनाइजिंग द रिलेशनशिप, ये क्या चीज है? कहने का मतलब इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने बताया, चाहे रिश्ते हो, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे कुछ भी हो, दिक्कत आता है, सबसे पहला अच्छा उपाय हमें क्या लगता है? उस चीज को छोड़ दो। द्रौपदी के भी जीवन में अगर हम देखें तो वास्तव में उसके जीवन में दिक्कतें आई थी। किस प्रकार की दिक्कतें आई थी? उसके पतियों ने ही दिक्कत ला दिया था। अगर एक तरीके से देखें, क्या दिक्कत ला दिया? उसको जुए पे लगा दिया, दाव पे लगा दिया, और वो दाव पे लगने के बाद वो हार गई, उसको निर्वस्त्र करना पड़ा। उसके बाद भी जो द्रौपदी महारानी थी इंद्रप्रस्थ की, आज उसको जमीन पे ऐसे लेटना पड़ता है। तो स्वाभाविक है कि मन में ये प्रश्न आएगा कि क्यों रहना इन पतियों के साथ, छोड़ के चले जाओ, ज्यादा अच्छा है। लेकिन हम देखते हैं कहीं भी महाभारत के किसी प्रसंग में द्रौपदी ने ऐसा विचार तक भी नहीं लाया कि मैं अपने पतियों को छोड़ना चाहती हूँ। ये भाव, ये चीज बतलाना है कि वो भगवान की सखी थी, सिर्फ भगवान की भक्त नहीं थी, एक प्रकार की सखी थी। वो भगवान को भी डांटने का अधिकार रखती थी, ऐसा उसका कृष्ण भगवान से संबंध था। फिर भी कृष्ण भगवान के साथ संबंध रखते हुए उसने ये नहीं सोचा कि मेरे को किसी का संबंध नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ भगवान का संबंध चाहिए। समझने का प्रयास करिएगा। कलयुग में क्या हो गया है, खास करके हम इतना मॉडर्न कल्चर और ये मॉडर्नाइजेशन से प्रभावित हो गए हैं। हमको लगता है कि अरे कई बार भक्त भी ऐसा बोलते हैं कि बाकी से संबंध रखने से क्या फायदा, मैं तो बस कृष्ण से ही संबंध रखना चाहते हैं। ये अगर हम देखें तो ये एक जो धारणा होती है, ये कनिष्ठ अधिकारी की होती है। जैसे कनिष्ठ अधिकारी होता है, वो मंदिर में सिर्फ विग्रहों पे
अपना फोकस किया रहता है, भक्तों पे नहीं रहता है। उसी तरीके से कई बार माताएं या प्रभु जी लोग कहते हैं अरे ये सब संबंध को तो ये सब निरर्थक है। हाँ, निरर्थक है, एक तरीके से टेम्पररी है, लेकिन सनातन धर्म हमें ये जैसे ये शरीर टेम्पररी है, इसका मतलब ये नहीं कि ये शरीर को हमें त्याग देना चाहिए, क्योंकि इसी शरीर के बदौलत हमें क्या मिलेगा, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। उसी तरीके से ये संबंध वास्तव में टेम्पररी है, ये संबंध शरीर से ही है, लेकिन फिर भी शरीर से संबंध रखते हुए भी हमको सनातन धर्म ये सिखलाता है कि कैसे हार्मोनाइज करना चाहिए रिलेशनशिप और कृष्ण के साथ भी। नहीं तो हमको क्या लगता है, ये संबंध तोड़ के हम कृष्ण के पास चले जाएंगे, ये संबंध तोड़ के हम कृष्ण के पास चले जाएंगे, और कई बार उससे क्या होता है, संबंधों को तोड़ने से, संबंधों को नकारने से हम और दुखी हो जाते हैं और कृष्ण से भी संबंध जोड़ने में दिक्कत हो जाता है। एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलती है द्रौपदी, और वो समझ में आता है कि जैसे बैंक होता है, जब तक आपने बैंक में पैसे जमा नहीं किए तो आप कितना निकालोगे। मान लो आपने 10 रुपया दिया है तो मैक्सिमम आप 10 ही रुपया निकाल सकते हैं, या तो उससे कम कुछ, क्योंकि टैक्स भी लगता है। अब ये कहो कि मैंने बैंक में पैसे ही ना जमा करूं और मैं सारे पैसे निकाल लूं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ मूवी में हो सकता है, पर ऐसा रियल लाइफ में नहीं होगा। उसी तरीके से जो संबंध में होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और कई बार बिना इन्वेस्टमेंट किए हुए हम सोचते हैं कि हमारा संबंध से हम बहुत कुछ लेने का प्रयास करने लग जाते हैं कि उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, पर हम ये नहीं देखते कि हम किस पोजीशन में हैं अभी। क्या मैंने इतना इन्वेस्टमेंट दिया उस रिलेशनशिप के लिए, क्या मैंने इस संबंध पे इतना समय दिया। यहाँ पे भी प्लस फैक्टर आ जाता है, वो है टाइम फैक्टर। संबंध बनने में भी समय लगते हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हमारे प्रभु जी भी आज यहाँ पे बैठे हैं, ज्योतिष आचार्य, और हमारे क्लास भी लेते हैं आदिदेव प्रभु, तो बताते हैं ये जो संबंध है, पति पत्नी का जो विवाह संबंध है, वो इतना महत्वपूर्ण है। ये ऐसा संबंध नहीं है कि जैसे बच्चे बचपन में फ्रेंड बनाते हैं, अच्छा चलो आज इससे मित्रता नहीं बैठी तो इसको तोड़ के दूसरा मित्रता जोड़ देते हैं। वो संबंध में और पति पत्नी के संबंध में बहुत अंतर है। क्यों? क्योंकि आपके लिए कोई ढूंढ करके आपके लिए देवता या किसी ने रखा है, उसको खोजने के लिए आपको संघर्ष और समय देना पड़ेगा। अगर हम समय नहीं देते हैं और अगर हम उस विवाह संबंध को की महानता या उसकी गंभीरता को ना लेते हुए सोचे कि लव ऑन द फर्स्ट साइड, एक ही निगाह में प्यार हो जाता है, तो हम देखते कई बार फाइट, एक ही फाइट पे डाइवोर्स भी हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने संबंधों में इन्वेस्टमेंट और समय का भी सदुपयोग करें। ये सब कहने के बाद एक और चीज बोलती है द्रौपदी, और कहती है कि शास्त्रों में दिए हुए कर्तव्य और नियमों का, यानी एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स, अकॉर्डिंग टू द शास्त्र, कि शास्त्रों में जो स्त्री के लिए धर्म बताए हैं, बहुत से ऐसे धर्म में बताए हैं कि पति के भोजन के बाद हमें भोजन करना चाहिए, पति की सेवा करनी चाहिए। ऐसे अलग अलग शास्त्रों में जो भी वर्णन है उसके अनुसार मैं पालन करती हूँ, जिससे कि मेरे पति मेरे ऊपर प्रसन्न रहते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि पहले तो शास्त्र का हमको ज्ञान होना चाहिए कि लिखा क्या है। अभी हम शास्त्र तो पढ़ते नहीं हैं, पढ़ना छोड़िए, जो उनको पता है उनका बात सुनते भी नहीं हैं। तो फिर हम अपने मन मौजी या कहीं यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप गुरु से सुनते हैं, गूगल गुरु से, और उसके अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। और फिर जब जीवन में कुछ नहीं होता है तो फिर हम सोचते हैं कि सब क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे वो बोलती है कि मेरे को शास्त्रों के आधार पे मैं कार्यों को
करती हूँ। और अंत में कहती है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है, पति सेवा, पति सेवा और उनकी भक्ति प्लस भक्ति, यही मुख्य कारण है जो कि एक अच्छे संबंध के लिए, एक अच्छे संबंध, ये द्रौपदी का सूत्र है एक अच्छा संबंध रखने का। कि अगर अच्छा संबंध चाहिए अपने जीवन में हमें, तो सेवा की भावना, और जो भी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताए हैं, इसका जिस्ट यही है कि सेवा की भावना और डिवोशन होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपका उस व्यक्ति के प्रति आदर नहीं होगा, आप उसकी सेवा करोगे ही नहीं। इसीलिए, और आदर कैसे उत्पन्न होगा, जब हम उस व्यक्ति के बारे में जानेंगे। आप देखो, रुक्मिणी जी का भी अगर विवाह हुआ कृष्ण से, तो रुक्मिणी जी कितनी बार सुनती थी, क्योंकि नारद मुनि उनके दरबार में आते थे और कृष्ण की कथाएं करते थे। उनसे उनको क्या हुआ, प्रेम हो गया। जैसे हमने नल दमयंती की भी कथा की, दमयंती को प्रेम क्यों हो गया नल से, क्योंकि बार बार सुनती थी। उसी तरीके से जब हम भगवान से, जो कि सबसे प्रमुख संबंध है एक जीव आत्मा का भगवान से, जब तक भगवान के बारे में सुनेंगे ही नहीं, भगवान से संबंध जुड़ेगा कैसे। किसी भी व्यक्ति से संबंध जोड़ना या उससे जुड़ा रखने के लिए उसके बारे में सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी उसके प्रति सेवा भाव उत्पन्न होगा। वरना चाहे हम कितनों कॉन्फ्रेंस चले जाएं, मीटिंग अटेंड कर लें और डेवलप रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है, ये सेमिनार अटेंड कर ले, फिर भी वो डेवलप नहीं होता है। ये चीज द्रौपदी सत्यभामा को बतलाती है। और हम देखते हैं कि द्रौपदी के जीवन से कि वो कितना अपने इंटेलिजेंटली उसने डाइवर्सिटी, जो पांडवों की डाइवर्सिटी नेचर है, जैसे हम आजकल देखते हैं मूड स्विंग का नेचर, हर एक व्यक्ति का एक अपना खुद का मूड स्विंग होता है, कभी वो उदास होता है, कभी वो खुश हो जाता है। तो ऐसे डाइवर्सिटी था पांडवों का नेचर, 5 व्यक्ति, उनका खुद का मूड स्विंग को वो इतने अच्छे अनुभव से, इतने अच्छे दिमाग से अपने उनको संगठित रखी। ये वास्तव में एक आश्चर्यजनक और एक काबिले तारीफ की बात है कि द्रौपदी ने ऐसे कार्य किए। और सबसे बड़ा चीज, हम एक और चीज देखते हैं द्रौपदी के जीवन से, कि द्रौपदी ने ये चीज पे ज्यादा फोकस किया कि जब व्यक्ति को प्रेम होता है किसी से, ठीक है ना, जब हम किसी से कहते हैं कि आई लव यू या मेरे को प्रेम है, तो वहां पे सिर्फ आपका फीलिंग ही नहीं होता है, बट एक्शन ये होना चाहिए। जैसे सपोज एक माँ कहती है अपने बच्चे को कि बेटा मुझे तुमसे प्रेम है, बार बार बोलती है बेटा मुझे तुमसे प्रेम है। अब बेटा को अब मान लो भूख लग गया, कहता है माँ मेरे को भूख लगा है, मेरे को खाना दो। वो कहती है बेटा मेरे को तुमसे प्रेम है, चलेगा ऐसे? नहीं, चाहिए ना कुछ रोटी। तो उसी तरीके से अगर आपको किसी से प्रेम है, तब आपको वो कार्य करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। दिखाना इन द सेंस आपको वो एक्शन में लाना पड़ता है। इसीलिए हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति की परिभाषा, डिवोशन सिर्फ एक भावना नहीं बताया, बल्कि डिवोशनल सर्विस एक सेवा, भक्ति एक सेवा है। तो उसी प्रकार जब हम किसी से प्रेम की बात करते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं या करती हूं, तो उसमें सेवा भी आना जरूरी है, सिर्फ फीलिंग नहीं। और दूसरा चीज, जब हम किसी से प्रेम करते हैं, ये एक और स्तर बताती है, ये उच्चतर स्तर, कि व्यक्ति उसमें अपने नीड्स को ज्यादा प्रायोरिटाइज ना दे करके जिससे प्रेम करता है उसके नीड को प्रायोरिटाइज देता है। प्रायोरिटी जो होती है वो इसके नीड की है, अदर्स की नीड की हो जाती है। ये है द्रौपदी के पूरे सूत्र, सक्सेस सूत्र ऑफ हैविंग अ गुड रिलेशनशिप, जो कि उसने सत्यभामा को बतलाया।
और जब सत्यभामा इस चीज को सुनती है, उसको गले लगा लेती है और कहती है कि सही में द्रौपदी, ये वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्यजनक है इस भौतिक जगत में अभी तक के लिए कि एक पत्नी 5 पतियों को अपने प्रेम से बांध करके रख सकी। और ये सोच के, ये बता करके सत्यभामा उसकी तारीफ करती है और कहती है कि तुम घबराओ नहीं, भविष्य में तुम्हारे यही पति कौरवों पर विजय प्राप्त करके तुम्हें फिर से रानी बनाएंगे। क्योंकि वो देख रही होती कि ये जो द्रौपदी थी, और द्रौपदी बहुत चीज मेंशन भी की है, कैसे उसने सेवा किया, कैसे 5 पति जो कि अलग अलग विचार के, अलग अलग प्रकार के हैं, उनकी कैसे सेवा करती थी। इंद्रप्रस्थ की रानी होते हुए भी सभी के सोने के बाद, जो कि स्वयं युधिष्ठिर महाराज भी जब दांव पे लगाए होते द्रौपदी को, तो वो चीज की प्रशंसा करते कि द्रौपदी सबके सोने के बाद सोती थी। मतलब इतना वो सेवा करती थी। इतना सेवा करने पर भी जो दिन और रात को एक कर दी, ऐसी पटरानी द्रौपदी के मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया कि इस पतियों की वजह से मेरे जीवन में कष्ट मुझे झेलना पड़ रहा है। हाँ, एक बार वो द्रौपदी कृष्ण से बोलती है, लेकिन वो किससे बोल रही है? भगवान या भगवान के भक्तों या उनसे बोल रही है जिनसे उनका अच्छा संबंध है। वो हर जगह ऐसे ढिंडोरा पीटते हुए नहीं जाती है कि मेरा पतियों के साथ अच्छा संबंध नहीं है, मेरे पति मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कई बार हम कुछ चीजें अगर बोलते हैं तो हो सकता है सामने वाला उसको एक्सप्लॉयटेटिव कर सकता है। एक्सप्लॉयटेटिव मेंटालिटी से वो आपका मिसयूज भी कर सकता है। तो इतना कहने के बाद सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण अब कहते हैं कि हम द्वारका के लिए निकलते हैं। और भगवान श्री कृष्ण वहां से द्वारका के लिए प्रस्थान करने लगते हैं। सत्यभामा उनके साथ रथ पे सवार होकर के जाने लगती है। अब जो प्रसंग आएगा ये और भी महत्वपूर्ण होते जाएगा, क्योंकि अभी हमने वन का तो देख लिया कि क्या चल रहा है। अभी थोड़ा सा अब हम देखेंगे आखिर हस्तिनापुर में क्या हो रहा है। तो हस्तिनापुर में अगर हम देखें तो जब एक ब्राह्मण थे जो कि पांडवों से द्वैत वन में मिलने के बाद वो घूमते हुए हस्तिनापुर जब पहुंचते हैं और हस्तिनापुर में राजा धृतराष्ट्र को बताते हैं, क्या बताते हैं कि कैसे जो राजा युधिष्ठिर और महारानी द्रौपदी इंद्रप्रस्थ में सोने के सिंहासनों पे सोया करते थे, वो आज जमीन पे, खुले जमीन पे ऐसे ही लेटना पड़ रहा है। और चीज भी मेंशन करते हैं कि जो भीम, जो अर्जुन इतने तपस्वी थे जिनके सामने लाखों दासियां और दास हमेशा तैयार रहते थे, ऐसे भीम अर्जुन को क्या करना पड़ रहा है? उनको दास रूप में सेवा करना पड़ रहा है। ये सब चीज जब बताते हैं तो धृतराष्ट्र को दुख तो होता है कि अरे मेरे जो पांडु के पुत्र हैं वो इतने कष्ट में जा रहे हैं, पर वो लॉजिक क्या देखता है आप खुद ही सुनो। वो लॉजिक दे रहा है, यही दिक्कत होता है कई बार हमारे साथ भी। वो कहता है, अगर ये वर्ष देखें तो इस वर्ष में वो क्या बोल रहा है, इस श्लोक संख्या में वो कह रहा है, मैं सोचता हूं कि अच्छी तरह जोते हुए खेत में बीज बोया जाए तथा ऋतु के अनुसार ठीक समय पर वर्षा भी हो, फिर भी उस पर फल ना लगे। इसका कारण क्या हो सकता है? प्रारब्ध हो सकता है। उसका कहने का मतलब है
कि ये जो भी भोग रहे हैं ना, कौन, युधिष्ठिर महाराज और उनके पत्नी और भाई, ये उनका खुद का प्रारब्ध है। कई बार हम भी क्या करते हैं, प्रारब्ध के ऊपर, प्रारब्ध कहने का मतलब भाग्य के ऊपर लगा देते हैं। जैसे कोई पूछने आता है कि मैं इतना दुख भोग रहा हूं, तो हम क्या कहते हैं, भाई तुम्हारे भाग्य में लिखा था दुख भोगना। पर ये चीज वास्तव में हमें दूसरों के लिए नहीं बोलना चाहिए, हमें अपने लिए सोचना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में कुछ दुख भोगते हैं, हमारे मन में ये होना चाहिए बैकग्राउंड में कि शायद मैंने कुछ अपने पूर्व जन्म में ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से मैं आज दुख भोग रहा हूं। और जो लीडरशिप के पोजीशन में है, खास करके जो नेतृत्व कर रहा है, राजा या कोई ऐसा, अगर ये बोलता है कि कोई प्रजा मेरा दुख इसलिए भोग रही है कि वो उसका कर्मा है या उसका भाग्य ऐसा है, तो वास्तव में आप देखो तो वो राजा किस चीज से भाग रहा है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से। कहने का मतलब है कि कोई, जैसे हमारे गुरुकुल में अभी कोई गुरुकुल का हमारा बच्चा अगर भोजन नहीं कर पाए, मान लो भोजन खत्म हो गया, आप लोगों ने भोजन कर लिया ना तो भोजन अगर नहीं मिल पाता है और हम कहें कि अरे अरे तुम्हारा भाग्य नहीं था, तुम्हारा भोजन नहीं कर पाना, तो वो ठीक है, वो बच्चा शायद सो जाएगा, लेकिन ये एक गलत समझे जाएगा। वो भोजन नहीं कर पाया, हो सकता हमारी व्यवस्था के कारण वो भोजन नहीं कर पा रहा है, शायद हमने सही काउंट नहीं लिया, प्रसाद इतना होना चाहिए जितना उसको मिलना चाहिए। तो अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने नेतृत्व को छोड़ करके भाग करके हर चीज, चाहे दूसरों के लिए हो या अपने लिए, अगर भाग्य पे ही सब कुछ छोड़ेंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए कई लोग धृतराष्ट्र की तरह कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या चीज पे, कहाँ भाग्य पे छोड़ना चाहिए और कहाँ पुरुषार्थ पे, भाग्य वर्सेस एंडेवर। ये कभी हम एक दिन पूरा प्रसंग लेंगे कि भाग्य कहाँ जरूरी होता है और कहाँ एंडेवर। क्योंकि आप देखो, जैसे एक किसान होता है वो दोनों के ऊपर निर्भर करता है, अपना एंडेवर करता है क्या, बीज डालने का, और भाग्य और किसके ऊपर, देव के ऊपर निर्धारित होता है कब बारिश होगा। तो ये दोनों चीज इंटरलिंक हैं, ये देखना। अगर हमने बीज ही नहीं डाला और हम सोचेंगे भारी बारिश हो जाए और भी आम हो जाए, होएगा नहीं होगा। तो इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र उसको हमेशा गलत यूज करता था। जहां भाग्य नहीं बोलना रहता था, पुरुषार्थ करने की बात आती है, वहां पे वो भाग्य के ऊपर वो बचता था। और ऐसे लोग आप देखोगे हमेशा क्रेविंग होते हैं किस चीज के, सिंपैथी। हमेशा वो सोचते हैं कि कोई हमेशा हमारे को एक सिंपैथी दे, एक दया की भाव रखे हमारे प्रति। वो आप हमेशा देखेंगे कि धृतराष्ट्र हमेशा मतलब कि सोचता था कोई मेरा आके मेरे दुख को सुने, कि मैं अंधा हूं, मैं क्या कर सकता हूं। हमेशा इस चीज को लेकर के सिंपैथी बटोरना चाहता रहता है। और ऐसे लोग फिर कुछ करते नहीं है, ना करने के कारण दुर्योधन जैसे लोग जो कि सत्ता हड़पने के चक्कर में रहते हैं, वो इस चीज का फायदा उठा लेते हैं। और आप देखोगे इसीलिए जब दुर्योधन, धृतराष्ट्र को ये चीज ब्राह्मण बताते हैं, धृतराष्ट्र स्वभावतः अपने पुत्र दुर्योधन के पास जाता है और दुर्योधन के पास जाकर ये सारी चीजें बतलाता है कि कैसे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और द्रौपदी इतना कष्ट भोग रहे हैं और द्वैत वन में रह रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम समझने का प्रयास करेंगे, खास करके ये प्रेजेंट सिचुएशन के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये हम खुद पढ़ सकते हैं 237.1 एंड 23rd वर्ड्स में। राजदेव क्या बोलते हैं, ये शकुनी और कर्ण, इसलिए मैंने वर्ड्स लिख दिया, नहीं तो पहाड़ के लोग कहेंगे कि कर्ण का मैंने नाम अपने से जुड़ा नहीं। शकुनी और कर्ण दुर्योधन को क्या बोलते हैं, दुर्योधन को क्या बोलते हैं, कहते हैं कि ये दोनों अगर आप देखिए तो बहुत ईर्ष्यालु है।
कर्ण भी जो है वो अर्जुन से बहुत ईर्ष्या रखता था, और शकुनी तो कैरेक्टर ही एक अलग है। अगर शकुनी का कैरेक्टर पे एनालिसिस करें कि आखिर शकुनी है क्या, तो शकुनी अगर आप देखोगे तो वो रिप्रेजेंट एक करता है किसका, ब्रेकिंग पॉलिसी, ब्रेकिंग द रिलेशनशिप। अभी हमने देखा कि रिलेशनशिप कैसे डेवलप करना चाहिए, लेकिन शकुनी ऐसा चीज है वो सिर्फ और सिर्फ संबंधों को तोड़ना सिखाता है। और वो क्या नीति लगाता है रिलेशनशिप तोड़ने के लिए, डिवाइडिंग पॉलिसी, भेद नीति। पहला चीज ये शकुनी का चरित्र है। दूसरा उसका चीज अगर आप देखोगे तो उसका संबंध सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन से था, कंधारी से था, ठीक है। हस्तिनापुर से कभी उसका कोई संबंध उसने बनाया ही नहीं। हस्तिनापुर से कोई उसका संबंध था ही नहीं। दुर्योधन से, कंधारी से और हस्तिनापुर से उसका कभी संबंध नहीं हुआ। तीसरा चीज आप देखोगे वो क्या था, वो हस्तिनापुर के सिविलाइजेशन को जानता तो था पर उसको रिस्पेक्ट नहीं करता था। इसमें अंतर है। किसी चीज को जानना और किसी चीज का सम्मान करना में अंतर है। वो हस्तिनापुर के सिविलाइजेशन को जानता था क्योंकि वहां पर रह रहा था, पर उसका सम्मान कभी नहीं किया। चौथा चीज शकुनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आउटसाइडर था, बाहर का व्यक्ति था। बाहर का व्यक्ति का क्या प्रॉब्लम होता है, आप देखोगे रामायण में भी मंथरा जो थी वो बाहर किसी देश से आई थी। ये शकुनी भी कहाँ से आया, कंधार देश से। आउटसाइडर लोग का क्या प्रॉब्लम होता है, पहला चीज वो हमारे जो जहाँ पे वो रह रहे हैं वो सिस्टम और सिविलाइजेशन को वो समझ नहीं पाते हैं, और हमेशा सस्पिशियस आईज की नजर से वो उस चीज को देखते हैं। सस्पिशियस आई रहता है, उनका टेंडेंसी होता है हर चीज को जज करना। दूसरा चीज वो अपने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण लोगों से मिलते नहीं है। वहां के सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण वो कभी मिक्सिंग नहीं होते हैं वहां के लोगों से। और आप देख सकते हो कभी भी हस्तिनापुर के निवासियों से शकुनी का कभी ऐसा कुछ मिलन या कुछ हम वार्तालाप नहीं सुनते हैं महाभारत में। तो क्योंकि वो कभी इंटरेक्ट ही नहीं करता है, उसको कोई लेना ही नहीं था हस्तिनापुर से, लेना देना। ऐसे लोग क्या करते हैं, जैसे हम देखते हैं कि लीडरशिप या कोई किसी घर में भी अगर कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है आपके परिवार में या कोई कंपनी में, और हम किसी बाहरी शक्ति का उसका नेतृत्व लेते हैं, तो क्या होता है, एक प्रकार का वो जो नेतृत्व करने वाले लोग होते हैं जो बाहर से आए हुए होते हैं, वो हमारे क्योंकि वैल्यू सिस्टम को समझ नहीं पाए होते, उससे क्या होता है वो हमारे वैल्यू सिस्टम को उखाड़ के फेंक देते हैं, और वो खुद से अपना जो प्रिंसिपल है वो थोपना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि बाहरी शक्ति वाला व्यक्ति वो अपने चीज़ों को थोपेगा, ना कि आपकी चीज़ों को लेगा। और इसीलिए परिवार के संबंधों में भी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपने जो निकट के संबंधी हैं उनसे ज़्यादा संबंध ना रख करके ज़्यादा भरोसा अगर बाहर पे हम दिखाते हैं, तो हम देखते हैं कि वो अक्सर परिवार टूट जाता है। और एक और चीज़, अगर शकुनी का हम लीडरशिप से देखें, शकुनी के विचारधारा देखें, तो शकुनी क्योंकि उसका मित्र था कौन, कनिक, तो इसको भी कनिक नीति पता थी। और ये इतना डेंजरस नीति है, मैंने आपको पहले भी बता चुका था। तो ये क्या करते हैं शकुनी जैसे लोग, ये क्या इनकी विचारधारा रहती है, ये
पहला चीज कंपटीशन की भावना उत्पन्न करते हैं आपस में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो परिवार के बीच में हो या एक कंपनी में हो या कुछ भी। आप देखोगे शकुनी जैसे लोग आज भी इस समाज में हैं हमारे आसपास। इसीलिए ये जो महाभारत है ये जीवन का दर्शन देता है कि कंपटीशन की भावना उत्पन्न कराते हैं। दूसरा चीज, ये लोग क्या करते हैं, ऐसे शकुनी जैसे लोग ये कोई भी मीन मतलब कोई भी अडॉप्ट करते हैं जिससे कि उनको अपने जीवन का लक्ष्य, इनका एक ही जीवन का लक्ष्य होता अपना खुद का सेल्फिश, हम कैसे बढ़ सकते हैं। उनको दुनिया से लेने देने से कोई मतलब नहीं, इवन दो मदर फादर, इवन दो चाहे गुरु क्यों ना हो। ये शकुनी और कनिक नीति के लोग हैं। तीसरा चीज आप देखोगे ऐसे लोग क्या करते हैं, वो दूसरों में दोष ढूंढने का प्रयास करते हैं। उनका एक ही जीवन का लक्ष्य होता है फाइंडिंग द फॉल्ट इन अदर्स। किसी तरीके से सामने वाले के अंदर फॉल्ट ढूंढो, वो फॉल्ट ढूंढने के बाद जो उसकी कमजोरी है उसकी कमजोरी पे आघात करो, चाहे मेंटली हो, फिजिकली हो या इमोशनली हो। फाइंडिंग द फॉल्ट एंड अटैकिंग ऑन दैट। तो इसलिए मैंने बताया ना कि जो कनिक नीति के लोग होते हैं, अगर कहीं आपने उनको अपनी कमजोरी बता दी तो वो यही चीज का फायदा उठा करके आपके ऊपर जोर से वार करेंगे, जिससे कि आपका इमोशनली आपको टॉर्चर या मेंटली टॉर्चर करने का प्रयास करें। पर फिर हम पहचाने कैसे ये कनिक नीति के लोग को? इसीलिए शास्त्र और महाभारत पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं हम समझेंगे कैसे कि ये लोग कैसे हैं। क्योंकि महाभारत कहता है किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत पर्सनालिटी को समझना है तो उसके 4 चीज को समझना पड़ेगा, उसका स्किल, उसके पास उसकी वैल्यू क्या, उसके नैतिक और नीति शिष्टाचार सदाचार क्या है। ये दोनों चीज तो हम स्वभावतः आँख से देख लेते हैं, प्रत्यक्ष दिख जाता है, लेकिन जो बात की 2 चीज है, कैरेक्टर चरित्र और पर्पस, उसका उद्देश्य क्या होता है वो कार्य करने का, उसको समझने के लिए शास्त्र का या ऐसे गुरुजनों के आश्रय में रह करके शास्त्रों का पढ़ने से क्या होता है, हमको वो दिखता है, हमको समझ में आता है। यही तो महाभारत है, जो कि इसीलिए व्यास देव ने ये लिखा कि समझो ये भौतिक जगत इतना आसान नहीं है कि जहाँ पे कि स्मूथ मक्खन की तरह रोड है और हम चलते हुए निकल जाएंगे जैसे मूवी में दिखाता है, जहाँ गम भी ना हो, सब एकदम खुशियाँ ही खुशियाँ हो। वो है वो, लेकिन ये भौतिक जगत नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत है। ये भौतिक जगत में मक्खन का रोड आपको नहीं मिलेगा, और अगर मक्खन का रोड मिल भी रहा है तब पर भी एक्सीडेंट होने की बहुत संभावना है। तो इसलिए ऐसे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके भक्ति आपके जीवन में उथल पुथल ला सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, फॉल्ट फाइंड करके उस पर अटैक करते हैं, उस पर चुनौती देते हैं, और इन फोकस इनका सिर्फ दूसरों की बुराइयों पे रहता है। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं इनका भी दिक्कत क्या होता है, क्योंकि इनका सिर्फ व्यवहार कैसा होता है, दूसरों के अंदर बुराई ढूंढना, तो इनका सेल्फ ग्रोथ कभी नहीं हो पाता, क्योंकि ये अपने बारे में तो कभी सोचते ही नहीं है कि मेरे को किस चीज में ग्रो करना है। ये अपने जीवन में कभी ग्रोथ के बारे में सोचते ही नहीं है, वो सिर्फ दूसरे को नीचे गिराने के बारे में सोचते हैं। तो इसलिए इनका सेल्फ ग्रोथ नहीं हो पाता है ऐसे लोगों का, जो शकुनी जैसे लोग हैं। तो ये जो कि शकुनी जैसे लोग फोकस उनका सिर्फ यही रहता है। और ऐसे लोग संबंधों में भी आप देखोगे, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, किसी संबंध भी अगर किसी से बनाते तो उसमें वो सिर्फ ये देखते कि मेरे को इससे क्या फायदा होगा। अगर वो संबंध भी बना रहे हैं, मित्रता भी करते हैं, तो उसमें वो सिर्फ यही देखते कि मेरे को इससे क्या फायदा होगा। उनका कॉन्शियसनेस इसी चीज में रहता है, व्हाट आई विल गेन इन दैट रिलेशन से। और इस चक्कर में वो क्या करते हैं, जो वास्तव में जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, और जो भगवान के दर्शन को समझने का चीज उनका लक्ष्य ही नहीं होता है वैसे, वो चीज पर वो खो देते हैं, जो कि एक आत्मा का स्वरूप है। तो ये ऐसे शकुनी का ये चरित्र है। अभी क्योंकि शकुनी का प्रसंग आ गया था तो इसलिए मैंने सोचा कि उसके कैरेक्टर के बारे में बता दूं, क्योंकि ऐसे लोगों के बारे में भी जानना चाहिए। मैंने एक बार अपने गुरुकुल के छात्र से पूछा
कि तुमको अच्छे लोगों के बारे में जानना है या बुरे लोगों के बारे में जानना है। मेरे को सुन के बहुत अच्छा लगा। उसने बोला प्रभु जी मेरे को दोनों के बारे में जानना है। क्यों? इसीलिए इस उपनिषद में बोलते हैं अविद्या विद्याम च, दोनों जानो, क्योंकि अच्छे लोग कैसे होते ये भी जानो और बुरे लोग भी कैसे होते ये भी जानो, क्योंकि जब तक पता नहीं होगा कि ऐसे लोग हैं तब आप समझ नहीं पाओगे ना कि फिर बुरे किसको कहते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सब चीज को समझें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शकुनी और कर्ण दुर्योधन को क्या बोलते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया ही होगा कि कर्ण और दुर्योधन अरे शकुनी का क्या कैरेक्टर है। तो ये तो जैसे वैष्णव क्या होते हैं, पर दुख दुखी, दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के दुख में उसको आनंद आता है। और आप कहेंगे प्रभु जी आप सही बोल रहे हैं, और ये शास्त्र में लिखा है, देखो स्वयं बोल रहा शकुनी, कहता है राजेंद्र, पहले संबोधित भी क्या कर रहा है, राजेंद्र, किसको? दुर्योधन को, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ अपना है, इनका संबंध किससे? बस दुर्योधन से, अपने बारे में सोचते हैं, तो उसके लिए वो कुछ भी किसी को मीठा मीठा बोल सकते हैं। तो राजेंद्र तुम्हारे शत्रु कौन? पांडव शीघ्र ही शोक से दीन दुर्बल हो गए होंगे, क्योंकि वन में रह रहे हैं तो दीन दुर्बल हो गए हैं। तुमने राजा युधिष्ठिर से इस लक्ष्मी को अपने बुद्धि बल से छीन लिया। देखो क्या कह रहा है कि तुमने जो लक्ष्मी धन छीना है युधिष्ठिर से, वो कैसे छीना है? बुद्धि के बल से। वो कपट को लोग बुद्धि कहते हैं, वो कपटता को लोग ना डुप्लिसिटी या मतलब कि क्रूरता को लोग क्या कहते हैं? महानता बतलाते हैं, बुद्धि की महानता। अतः अब तुम्हारे यहां यह प्रकाशित होती सी दिखाई दे रही है। और क्या कह रहा है कि जैसे पर्वत की चोटी पर खड़ा हुआ मनुष्य भूतल पर स्थित हुई सभी वस्तुओं को नीची और छोटी दिखता है। जैसे हम कभी प्लेन में जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो भी बिल्डिंग्स हैं या कुछ भी ट्रीज है या माउंटेन्स है वो सब बहुत छोटे छोटे दिखते हैं आकाश से अगर देखते हैं। उसी प्रकार जो पुरुष स्वयं सुख में रहकर, देखो क्या वचन बोल रहा है, जो पुरुष स्वयं सुख में रहकर शत्रुओं को संकट में पड़ा हुआ देखता है, उसके लिए इससे बढ़कर सुख की बात क्या होगी। देखा, ये है कणिक और शकुनी नीति कि दूसरों को दुख में इनको सुख का अनुभव होता है। आप देखोगे बहुत से ऐसे लोग होते हैं, उनको अपने दुख या सुख से मतलब नहीं होता, वो सामने वाले को दुखी देख करके वो कहते हैं आज तो जीवन, आज दिन अच्छा गया। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको दूसरों को दुख में देख करके सुख का अनुभव होता है। और कर्ण क्या कहता है, क्योंकि ये दोनों कंबाइन कह रहे हैं। कर्ण तो हमेशा से द्रौपदी के चरित्र पे क्वेश्चन ही उसका रहता था। इतना कपटी है कर्ण, जिसको कि हम महान कहते हैं, महान धनुर्धर कर्ण। वो कर्ण क्या कहता है कि हमें अकेले नहीं जाना चाहिए वो द्वैत वन में, जहाँ पे ये पांडव और द्रौपदी साथ में रह रहे हैं। वक्र स्थल, वो मतलब कि सिप और सिप पत्ते और ये सब ओढ़े हुए हैं और गेहुआ रंग पहनी हुई होगी द्रौपदी, वनवासी की जैसी, वल्कल मृग चर्म डियर स्किन पहनी होगी। तो कहता है कि हमें अकेले नहीं जाना चाहिए, रानियों को लेकर के, अपनी रानियों को लेकर के सुंदर श्रृंगार करके उनको लेकर के चलना चाहिए। ये देख करके द्रौपदी को संताप होगा। और आगे कह रहा है कि उसके हृदय में इतना दुख उत्पन्न होगा जितना कि तुम्हारी रानियों के वस्त्र भूषणों से विभूषित देख कर हो सकता है। देखो क्या मेंटालिटी है इन लोगों का। इनका मेंटालिटी है कि दूसरों को दुखी देखना ही इनका जीवन का लक्ष्य है। ये कर्ण बोल रहा है और ये व्यास देव की वाणी है। वो मैं आपको वर्ष भी बता देता हूँ। ये आपका वर्ष है 237.21 एंड पूरा 19 से लेकर 22 तक है। ये कर्ण की वाणी कि क्या बोल रहा है कि द्रौपदी को अगर दुखी करना है तो जितना अच्छे से अपने रानियों का श्रृंगार करोगे, हम उनको लेकर के जाएंगे और जिससे वो देख करके उसके हृदय में दुख होगा और उस दुख से तुमको सुख होगा। ये है कर्ण की दोस्ती।
दुर्योधन के प्रति। जब ये दोनों ने ऐसा कह दिया, किसने, शकुनी और कर्ण ने, तो फिर दुर्योधन क्या बोलता है? दुर्योधन कर्ण की बात को मानता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है कि अपने पिता से कहे कैसे कि हमको क्यों जाना चाहिए द्वैत वन में। वो ये पूछता है कि आखिर द्वैत वन में जाने का कैसे, मतलब कि इच्छा प्रकट करे धृतराष्ट्र के सामने, क्योंकि धृतराष्ट्र चाहे कितना दुष्ट था, पर क्योंकि वो राजा था और वो बंधा हुआ था, और वो ऐसे नहीं भेज सकता था कि अच्छा तुम न जाओ। और ये लोग प्लान बना रहे होते कि चल करके वहां पे दुख देंगे, और इस दुख में अगर मान लीजिए, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज तो नहीं आएंगे, वो धर्म का चीज नहीं तोड़ेंगे, भीम और अर्जुन आ गए लड़ने के लिए तो वहीं पे उनका वध कर देंगे। ये इनका प्लान चल रहा था। पर दुर्योधन को ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो अपने पिता को सामने कैसे करे। कर्ण एक सुझाव देता है, देखो कपटी कर्ण का सुझाव क्या वो देता है। ये कर्ण, मैं तो कहूंगा शकुनी और कर्ण, दुर्योधन दुशासन फिर भी आप समझ जाओगे, क्योंकि ये लोग बाहर से कपट है, ये दिखते हैं। जो बाहर से जिसके अंदर कपट है और वो कपट कर रहा है, उससे आपको इतना भय नहीं करना चाहिए। वो आपको दिख रहा है, आप उससे सावधान रहोगे। जो दिखने में अच्छे लगते हैं और अंदर उनके अंदर कपट है, उसको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ऐसे कर्ण की लोगों ने तारीफ की, पर क्योंकि हमने शास्त्र पढ़ा नहीं, हमने कभी सुना नहीं, और हमको लगता है कि कर्ण महान है। अभी देखो कर्ण क्या बोल रहा है, देखो ये उसी का मैं बता देता हूं आपको श्लोक संख्या 238 का 18 से वर्ण पर्व का ही है, 18 से लेकर 20 वर्ष तक। क्या सुझाव दे रहा दुर्योधन को? कर्ण हंसकर दुर्योधन से कहा, हंसते हुए कह रहा है, मुझे एक उपाय सूझ गया है। ठीक है, उपाय क्या बताता, फिर मैं आपको बताता हूं उसकी गहराई। वो कहता है, गांवों के रहने के सभी स्थान इस समय द्वैत वन में है। जो गाय हैं उनके रहने का स्थान इस समय द्वैत वन में है, और वहां आपके पधारने की सदा प्रतीक्षा की जाती है, क्योंकि आप राजा हो, आप आओगे तो सब प्रतीक्षा ही करेंगे, अच्छा लगेगा लोगों को। अतः आप ये घोषणा के बहाने हम कह दो कि हम वहां पे गायों को देखने जा रहे हैं, और इस बहाने से हम निकलते हैं द्वैत वन। देखो क्या उसने सुझाव दिया। गाय जैसा चीज को कई बार आप देखोगे, जो कपटी लोग होते हैं ना, इसीलिए कुछ तथाकथित साधु, नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े दाढ़ी और चोंगा पहन करके शास्त्र के ऊपर व्याख्यान देते हैं, और उनसे पूछो कि इस शास्त्र में कहाँ लिखा, क्योंकि कोई पूछता ही नहीं ना है, क्योंकि कोई पढ़ाई नहीं होता है। तो जब अगर कोई पूछे तो वो घुमा देते हैं बात को। और ऐसे लोग इतना डेंजरस हैं, कर्ण के जैसे लोग गाय की उपमा दे रहे हैं। सोचो, क्योंकि ये क्यों दे रहे हैं? क्योंकि गाय के नाम पे आप तो कुछ भी कर सकते हो ना। आप देखते हो कि कई बार गाय के नाम पे लोग गलत गलत कार्य भी करते हैं। तो ये कहाँ से आया? कर्ण जैसे लोग हैं जो दिखने में, और आज समाज में क्योंकि कर्ण की प्रशंसा भी होती है, तो ऐसे लोगों को हम प्रशंसा करते हैं। और जो श्रील प्रभुपाद जैसे महान आचार्य आते हैं, जो कि एकदम सटीक बोलते हैं, स्वच्छ बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं, हम उनको सोचते हैं प्रभुपाद जी इतना डायरेक्ट क्यों बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। कई लोग बोलते हैं अरे प्रभुपाद जी ने, क्योंकि अरे ये देखो प्रभुपाद जी जो बोल रहे हो शास्त्र के अनुसार बोल रहे हैं। गुरु शिष्य परंपरा, इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे हमारे, बार बार गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान लो, नहीं तो ये सब और साधु के चक्कर में वो उनका मन में, और उनसे पूछो तो वो कहते हैं कि हमारे मन में ये हृदय ज्ञान हुआ है। जैसे कि व्यास देव के बाद अब वही व्यास देव आए हैं कलयुग के। वो कर्ण क्या कह रहा है कि गाय की उपमा देते हुए कह रहा है कि हमें चाहना चाहिए गाय के नाम पर पे। देखो इतना कपटी है, कम से कम दुर्योधन ये सब के दिमाग में नहीं आया, ये सब ऐसे ही। इसीलिए जब एक जो दिखने में जो अच्छे लोग होते हैं ना, अगर वो कपट पे उतर जाते हैं तो वो मैं कहूंगा इतने धूर्त और कपटी होते हैं जितने कि एक कपटी व्यक्ति भी कपट नहीं कर सकता। तो ये कह रहा है कि गाय के बहाने हम चलते हैं। दुर्योधन कहता है ये तो बहुत ही अच्छा तरीका तुमने बताया। और ये बात बोल करके धृतराष्ट्र के पास पेश किया जाता है बात को। धृतराष्ट्र
क्योंकि वो भी कपटी है, वो तो समझ ही गया था। देखो कपट कपटी सब समझ ही जाते हैं, तो वो तो समझ गया कि ये जो तुम लोग बात बता रहे हो, अरे तुमको पता नहीं है क्या द्वैत वन में वहां पे पांडव लोग रह रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा, तुम लोग का कोई दिमाग कुछ तो ठीक रहता नहीं है, गुस्सा आ गया लड़ाई करना स्टार्ट कर दोगे। उसको मोह था कि कहीं मेरा पुत्र मारा ना जाए, क्योंकि उसको पता था कि मैं अधर्मी हूं, इतना उसको मालूम था। ये धृतराष्ट्र में क्या था, उसको पता था कि मैं अधर्मी हूं और अधर्म कभी धर्म से जीत नहीं सकता, इसलिए उसको हमेशा डर लगा रहता था। इसीलिए वो अपने बच्चों को, खास करके दुर्योधन जिसके प्रति उसका मोह था, उसको भेजना नहीं चाहता था। तो पता था कि अगर पांडवों के पास ये जाएगा, युद्ध होगा और ये पराजय होगा ही, तो इसलिए वो मना करता है। लेकिन शकुनी जो कि उससे भी बड़ा कपटी है, वो कहता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, सुनो, अगर मान लो भीम अर्जुन लड़ने को तैयार भी हो गए, मान लो ये सब, खैर वो जानता था, वो इसके बारे में नहीं बात किया क्योंकि उसको पता है कि दुर्योधन कैसा है, इतना नीच कपटी है, वो लड़ सकता है। वो कह रहा था कि भीम और अर्जुन अगर मान लो लड़ने के लिए तैयार भी हो गए, युधिष्ठिर नहीं लड़ने देगा, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज है। देखो ये शकुनी को पता था कि वीक पॉइंट क्या है, देख लो, मतलब यही मैं बताया ना, शकुनी जो फाइंडिंग द फॉल्ट एंड अटैकिंग अदर, उसको पता है धृतराष्ट्र को कि धृतराष्ट्र को हम पे भरोसा नहीं है। अगर शकुनी ये बोलता कि नहीं 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 दुर्योधन नहीं लड़ेगा, तो धृतराष्ट्र नहीं मानता। उसको पता है कि ये लड़ेगा, ये बहुत बेइज्जत और अपराधी मेरा बेटा है, उसको पता है मेरा बेटा कौन है। इसीलिए उसने उस पर क्वेश्चन ना उठा करके, उसने, उसको पता है कि धृतराष्ट्र को ये मालूम है कि धर्मराज युधिष्ठिर अपने धर्म से कभी च्युत नहीं होंगे, और वो धर्मराज युधिष्ठिर उन्होंने प्रण लिया कि 12 साल की हम वनवास और 1 साल का ज्ञातवास करेंगे, तो वो कभी लड़ने देंगे ही नहीं भीम और अर्जुन को। ये बोल करके शकुनी उनको चित कर देता है, क्योंकि अब इसका उत्तर तो नहीं है धृतराष्ट्र के पास। सही बात है, क्योंकि उनको विश्वास है कि युधिष्ठिर कभी होने नहीं देगा। तो ये है डेंजरस शकुनी जैसे लोग। तो ये बात सोच करके धृतराष्ट्र कहता है ठीक है जाओ, और उनको द्वैत वन जाने के आज्ञा मिल जाती है। अभी तो यहाँ पे एक और चीज समझने को आता है, दुर्योधन जो जैसे लोग ना, इनके पार्टी, खास करके कर्ण, ये सब शकुनी और दुशासन, इनका हमेशा मन में यही रहता था कि कैसे हम पांडवों को दुख दें। कुछ लोग होते हैं जो फिजिकली, जैसे मैंने आपको कल भी बताया, कई बार हम किसी को फिजिकली टॉर्चर करने का प्रयास करते हैं, उसको मार के उसको शांत करने का। जब वो उससे भी हम देखते हैं कि उसको प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे कई बार हम गाली देते किसी को, भला बुरा कहते हैं, और जब हम देखते हैं उससे उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है डायरेक्ट बोलने पे, हम क्या करते हैं, खास करके आज के इस कलयुग में लोग क्या करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसकी मेंटली और इमोशनली टॉर्चर करते हैं। कैसे उसकी दूसरों के सामने कैसे उसके ऊपर क्वेश्चन उठवाने लगते हैं। जैसे हम देखते हैं कई अच्छे लोगों के ऊपर, खास करके जो ये मॉडर्न मीडिया जो लिबरल से प्रभावित है, लेफ्ट प्रभावित, वो क्वेश्चन उठवाते हैं। उनका सिर्फ एक ही दिमाग में रहता है, डिसरप्शन, समाज में कैसे तोड़ना है समाज को। इनका उद्देश्य मेरे को ऐसा लगता है समाज में तोड़ना। कोई अच्छा कार्य भी कर रहा होता है, उसके अच्छे कार्य को देखिए, व्यासदेव ने भी यही शास्त्र हमें सिखाता है। व्यासदेव ने भी दिखाया है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने गलती किया है। व्यासदेव ने कहीं जगह पे ये दिखाया है कि अच्छे लोग भी बुरा करते हैं, गलती करते हैं, लेकिन व्यासदेव ने कभी ये नहीं किया कि उठा करके उन लोगों को जो कि महान है, उनकी एक छोटी सी गलती से उनको एकदम दैत्य या मतलब राक्षस बना देते हैं। ऐसा नहीं करता सनातन धर्म, क्योंकि उनको पता है गलतियां होती है। आप एक इंसिडेंट से किसी के चरित्र पर निर्माण नहीं कर सकते। और जब हम ये कर्ण का चरित्र पर निर्माण कर रहे हैं, तो मैं आपको कई व्याख्यान दिखा रहा हूँ। ये प्रसंग हो गया, पहले के जितने प्रसंग आपने सुने लेक्चर में, अभी और आगे इतने प्रसंग हैं। तो उस आधार पे हम बता रहे कि कर्ण कितना पापी क्रूर है, उस आधार पे हम बता रहे दुर्योधन कितना क्रूर है। एक इंसिडेंट लेकर के नहीं हम बता रहे हैं। पर हम देखते हैं खास करके जो लेफ्ट लोग होते हैं, वो बुरे लोग को तो छोड़ ही देते हैं। बुरे लोग के हम वो क्या करते हैं, अक्सर बुरे लोग के अंदर अच्छाई देखने का, जबरदस्ती अच्छाई देखने का प्रयास करते हैं। देखो रावण की भक्ति, देखो शक्ति,
वो दिखाने का प्रयास करते हैं। और जो थोड़ा सा क्योंकि गलती होता है, वो गलती को इतना बड़ा चढ़ा के दिखाते, देखो कितना बड़ा पापी थे धर्मराज युधिष्ठिर, और ये चीज को इतना बार बार बोलते हैं। तो क्या होता है ना, बार बार धर्मराज युधिष्ठिर पापी है, पापी है, पापी है, एक तरीके से आपके दिमाग में क्या बन जाता है, जैसे हाथी ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अगर मैं आपको बता दूं कि हाथी का रंग सफेद है, सफेद है, आपके दिमाग में बार बार बन ही जाएगा सफेद हाथी का चरित्र। तो उसी तरीके से बार बार सुनने से क्या होता है, आप दुर्योधन के गलतियों को भूल करके सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर के गलतियों पे ही हम क्वेश्चन उठाते हैं। तो इसलिए ऐसे जो तथाकथित लोग होते हैं, जो कर्ण शकुनी जैसे लोग, इनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य होता है दूसरों के डिस्ट्रप्शन, उनको तोड़ना। तो क्या हुआ, इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं, कौन, ये सारे सभी चलते हैं पूरा अपना सेना लेकर के, पूरा 60,000 पूरा वर्णन है, पूरा कैसे वो निकलते हैं, पूरा जैसे एक सवारी निकल रहा है। खैर राजा का बेटा है तो जाएगा भी वैसे भी, तो घमंड में, अहंकार में वो निकल के जाता है। और जब वो देखता है, एक सरोवर के पास आता है और वो देखता है कि यहाँ पे पांडव लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे द्रौपदी और युधिष्ठिर यज्ञ करने के लिए बैठ रहे थे, जो कि दिन का एक यज्ञ था, वो करने के लिए बैठ रहे थे। यहाँ पे हमें एक चीज सीखना चाहिए, हम भक्तों को खास तौर से। कई बार कई भक्त मेरे से बोलते हैं, प्रभु जी इतना कष्ट आ रहा है, कैसे भक्ति करें। मैं कहता हूं शास्त्र को पढ़ो, देखो कि सही में क्या हमको इतना कष्ट है जितना कुंती महारानी और ये द्रौपदी या पांडवों को है, जितना प्रहलाद महाराज को कष्ट हुआ, इतना क्या हमारे जीवन में कष्ट आया। खैर वो लोग तो बहुत आगे निकल गए कष्टों में, लेकिन हम देखते हैं कि इतना कष्टों के आने पर भी वो अपने धर्म को नहीं छोड़ते थे। इसीलिए मैंने कल बोला ना, अहो कष्टम अहो अन्यायम, जब बोलते हैं भीष्म पितामह कि इतना कष्ट तुमने झेला, अरे कौन, किसको, युधिष्ठिर को, इतना अन्याय झेला, अरे तुम पांडु पुत्र, धर्मराज के पुत्र हो, स्वयं यमराज के पुत्र, फिर भी इतना कष्ट अन्याय झेला। लेकिन गर्व की बात है, इतना कष्टों के बाद भी तुमने विप्र धर्म अच्युताश्रय नहीं छोड़ा, ना वैष्णव का, ना शास्त्रों का, और ना अच्युत भगवान कृष्ण का आश्रय किसी भी समय नहीं छोड़ा। यही सबसे बड़ी महानता है। नहीं तो हम देखते छोटा छोटा अगर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम आता है तो क्या होता है कि हम छोड़ देते हैं। हम क्या छोड़ देते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं। हम क्या छोड़ देते हैं, हम गुरु का आश्रय लेना छोड़ देते हैं। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि इतना कठिन तपस्या वन में रहते हुए भी जो उनके कर्म है, स्वभाव है, स्वधर्म है, वो करते रह रहे हैं। तो जब वो देखते कि यज्ञ के सामने बैठ करके वो सरोवर के पार वहां पे बैठे हैं ये पांचों पांडव, तो ये सोचते अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो सैनिकों को बोलते कि जाओ एक क्रीड़ा व्यवस्था बनाओ। दुर्योधन बोलता है कि वहाँ पे अलग अलग प्रकार के रंगमंच बनाओ, वहाँ पे हम नृत्य देखेंगे, मदिरा का पान करेंगे, मतलब कि जलाने के लिए। जैसे नहीं, मान लो कोई जूझ रहा है, कोई किसी के पास एक रोटी नहीं है खाने के लिए, और आप उसके सामने बैठ करके बिरयानी खाओ और स्वीट राइस या रबड़ी खाओ वो भी चॉकलेट वाला, और फिर पिज्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ, और कोई बेचारा भूख से तड़प रहा है एक रोटी के लिए, तो कितना उसको पीड़ा होगा। और उसको दिखा करके खाओ और बोलो आ हा क्या इतना स्वादिष्ट है व्यंजन, अरे क्या चीज टपक रहा है पिज्जा में, वाह वाह, ऐसे अगर बोल बोल करके, तो वो उसका जीवन लक्ष्य था, किसका, दुर्योधन का। तो जब ये सोचता है और सैनिक को भेजता है, सैनिक भी चले जाते हैं वहां पे, तो क्या होता है समय जाता जा रहा है, फिर भी हम प्रयास करेंगे। वहां पे ऑलरेडी गंधर्व आके वहां पे अपना एक भवन बना के रह रहे थे, और वो गंधर्व का नाम होता है चित्रसेन, जो कि आपको याद होगा कि स्वर्ग में अर्जुन से उसकी मुलाकात हुई थी, इंद्र के साथ थे वो गंधर्व चित्रसेन, वहाँ पे आके बैठे रहते। तो जब ये सैनिक पता करते, अच्छा वहाँ पे तो पहले ही से किसी का भवन बना हुआ है, जैसे कि हम जा रहे हैं कहीं बिल्डिंग बनाने और वहाँ पे ऑलरेडी कोई कॉम्प्लेक्स हाउस बना हुआ है, तो फिर कैसे होगा। तो ये जाके दुर्योधन को बताता है। दुर्योधन कहता है कि अरे मैंने बोला ना जाके उसका कॉम्प्लेक्स हाउस तोड़ दो, हम बनाएंगे उसमें। ये सैनिक जाते हैं
गंधर्व को बोलते हैं कि देखो ऐसा है कि महाराज दुर्योधन का वचन है, वो चाहते हैं कि वो यहाँ पे क्रीड़ा अवस्था बनाना चाहते हैं और यहाँ पे वो रहना चाहते हैं, आप कृपया करके यहाँ से निकलिए। अभी उसको समझ में नहीं आया वो सैनिक को कि ये लोग कौन थे। उन्होंने कहा अपने राजा दुर्योधन से बोलना कि हम गंधर्व हैं। कौन है? गंधर्व। गंधर्व जो लोग होते हैं, देवलोक के लोग होते हैं, वो मनुष्य से ऊपर होते हैं। इसीलिए आप देखोगे जब देवता अगर इस धरती पे आते तो पैर भी नहीं रखते हैं जब तक अगर गोबर से लिपा ना हुआ हो, ठीक है। तो कहते कि हम गंधर्व हैं, जाके अपने राजा दुर्योधन से कहो अगर वो जीवित रहना चाहते हैं तो वो हमसे ना उलझे। जब ये बात सुनता है सैनिक, जाकर के दुर्योधन को बताता है। अभी दुर्योधन तो जैसे नहीं, हम कोई कार्य करने आए और वो कार्य करने ना मिले तो और क्रोध बढ़ जाता है। अहंकारी तो था ही, क्रोधी भी हो गया और कहता है क्या, उसको ऐसा लगता है कि कर्ण तो मेरे साथ है, कोई क्या कर लेगा, चल देता है, अटैक कर देता है। भीषण युद्ध होने लगता है और भीषण युद्ध के बाद क्या होता है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। कर्ण बहुत तत्परता से युद्ध करता है, बहुत मतलब कि युद्ध में एकदम मतलब कि गंधर्वों को मारने लगता है। लेकिन सारे अभी गंधर्व थे, ये तो मनुष्य थे नहीं, तो गंधर्व भी अटैक करने लग जाते हैं और एक से एक बाण छोड़ने लग जाते हैं। और आपको आश्चर्य होगा जान करके, क्योंकि शायद पता नहीं इसलिए मूवी सीरियल में दिखाया है कि नहीं, आश्चर्य होगा जान करके मैं आपको बता देता हूँ। 2.241वें चैप्टर का 32वां वर्ष खुद पढ़िएगा जाके। व्यासदेव ने बोला है सूत पुत्र कर्ण। अभी देखो सूत पुत्र कहने का मतलब मैंने आपको पहले ही बता चुका। सूत का मतलब क्या होता है? सूत कोई कारपेंटर नहीं होता है। सूत जो सूत्रों में बांध सके, बहुत उच्च राज्य धर्म के अनुसार 32 मंत्रियों में एक सूत भी होना चाहिए। तो ऐसे सूत पुत्र कर्ण के हाथ में तलवार और ढाल लिए अपने रथ से कूद पड़ा और विकर्ण के रथ पर बैठ करके प्राण बचा करके भाग गया। क्या हुआ? कर्ण भाग गया। और लोग कहते हैं कि कर्ण महारथी था, विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर था। अब मैं आपको इस इंसिडेंट से कुछ चीजें बताता हूं कर्ण के बारे में, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। और ये व्यासदेव और आचार्यों की वाणी है। यहाँ पे अगर आप देखो, कर्ण क्या हुआ? भाग गया, ठीक है ना, भाग गया। उसको मतलब नहीं है कि दुर्योधन वो देखा वेखा नहीं, जैसे उसके जीवन पे जान पे आई वो निकल के भाग गया। पहला चीज कर्ण के जीवन में सीखते हैं, जीवन जो है एक संघर्ष है, एक बैटल है। और जहां युद्ध हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ स्किल ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ हमारा स्किल इंपॉर्टेंट नहीं होता है बैटल में, लाइफ के बैटल में। क्योंकि ये एक बैटल लिखा और लाइफ ये हमारे लिए भी है और कर्ण के लिए भी है। लाइफ अगर बैटल है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ स्किल इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट, सिर्फ स्किल इंपॉर्टेंट नहीं होता है। दूसरा चीज, उसके अलावा आपको क्या चीज की जरूरत होती है? अलर्टनेस और तत्परता, मुस्तैदी और तत्परता की बहुत, जिसको रेडीनेस भी कहते हैं इंग्लिश में। ये आप तत्पर रहो, क्योंकि हर समय जो कष्ट आएगा वो आपको बुला करके नहीं आएगा कि मैं आ रहा हूं। कई बार संकट या कष्ट बिन बुलाए मेहमानी होते हैं, और उस समय आप कितने अलर्ट हो, खास करके बैटलफील्ड में और इस जीवन में। इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि गुरुकुल के माध्यम से हम बच्चों को बचपन से ही संघर्ष झेलने की ताकत देते हैं। अगर जीवन में संघर्ष देखा ही नहीं, उसका जीवन अगर लाइफ ड्रीम और ड्रीम में पैम्परिंग में ही उसको हमने दिया है, क्या होगा? अचानक से जब वो संघर्ष आता है तो बच्चा घबरा जाता है, टूट जाता है। और जैसे मैंने बोला ना, अक्सर लोगों को लगता है क्या, भाग जाओ।
तो उसको भी ये लगता है कि जीवन से भाग जाओ, आत्महत्या कर लेता है। इसलिए आप देखोगे सुसाइड रेट बढ़ते जा रहा है, खास करके यूथ में, क्योंकि हम जीवन के उस संघर्ष से कभी गए नहीं होते हैं। वो अलर्टनेस और रेडीनेस, वो तत्परता हमने कभी देखा नहीं होता। ये चीज यहाँ पे इंसिडेंट से सीखते हैं। तो कर्ण में क्या था, अगर कर्ण के चरित्र से देखें तो कर्ण जो था वो जब उसको पता है कि युद्ध करना है, क्योंकि यहाँ पे अचानक से युद्ध हो गया ना, वो तो गए थे क्रीड़ा करने, नृत्य देखने, पर अचानक से उनको पता चलता है कि अब युद्ध करना है, दुर्योधन युद्ध के ललकार कर देता है। तो कर्ण में क्या चीज है ना, आप जैसे वहां पे भी देखोगे जब वो द्रुपद को जीतना होता है तब पर भी कर्ण भाग जाता है, यहाँ पे भी कर्ण भाग गया। क्यों? अचानक से जब कोई लड़ाई होता है तो कर्ण का ऐसा सिस्टम है कि वो तैयार हो ही नहीं पाता था, वो रिस्पॉन्ड कर ही नहीं पाता था। ये उसकी वीकनेस था। जो एक होता है ना कि तुरंत हाजिरी जवाब देना, रिस्पॉन्डिंग, वो कर्ण में नहीं था। ये कर्ण का वीकनेस था। वो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे क्रिकेट मैच में कि जैसे 5-6 विकेट गिर जाता है तो पूरा का पूरा विकेट गिरने लग जाता है। लेकिन वही अगर प्लेयर पहले बैटिंग कर रहा हो, 1 विकेट गिरा हो, बहुत ओवर बचा हो, तो आराम से 100-200 भी बना देता है। लेकिन हम वही प्लेयर देखते हैं, जब कुछ लोग होते हैं ना जो दबाव पड़ता है तो उसमें वो कार्य नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि दबाव में ही अच्छा चलते हैं, वो हम देखेंगे कौन है, ठीक है। तो वैसा कर्ण था कि वो दबाव में कार्य कर ही नहीं पाता था, और उसको ये नहीं पता था कि जीवन हर समय प्रिपरेशन नहीं रहता है, हर समय प्रिपरेशन नहीं रहता है। अगर हम हर समय ये सोचे कि इसी तरीके से चले, खास करके जब हम वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होते हैं तो हमको लगता है कि सब चीज़ सही समय पे हो। हाँ, होना चाहिए, लेकिन जीवन ऐसा है ही नहीं, सही समय पे होगा ही नहीं। आप नहीं चाहते थे, फिर भी कोरोना क्राइसिस आ गया और आपके सारे व्यवस्था इधर के उधर हो गए। ये नेचर का ऐसा है ही। आप नहीं चाहते हुए भी कहीं जा रहे होते हो, अचानक से कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाता है कि कोई कार्य नहीं हो पाता है या फंस जाते हो, क्या करोगे? लोग अक्सर जब इस चीज के लिए तैयार नहीं होते हैं या झेले नहीं होते हैं, उस ऐसे अनुभव नहीं होते हैं, वो भाग जाते या घबरा जाते हैं। और वही कर्ण के साथ भी था, वो घबरा जाता था। इसलिए कई बार जो संकट है या दुश्मन है वो हमारे स्ट्रेटेजी के बाहर के होते हैं। प्लानिंग, जो हमारा प्लानिंग होता है ना, हमारे प्लानिंग के ऊपर चले जाते हैं। उस समय हमारा स्ट्रेटेजी नहीं काम करेगा, बल्कि हम कितने तत्पर हैं, हम रेडी हैं ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, वो हमारे अंदर इनबिल्ट होना चाहिए। और यही हम गुरुकुल में अपने बच्चों को सिखाते हैं कि तत्पर रहो, रेडी रहो। जीवन ऐसा नहीं है जैसा हम मूवी में देखते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ मूवी देखने से आप मनोरंजन के लिए देख लो, ठीक है, लेकिन अगर उससे सीखने के लिए कि ये जीवन का ही दर्शन है, आप गलत जगह से दर्शन ले रहे हो। आप ऐसा ले रहे हो कि जैसे एक कारपेंटर के पास जा करके अपने पेट के दर्द का इलाज पूछ रहे हो। उसी तरीके से अगर जीवन का दर्शन सीखना, तो ये महाभारत जैसे धर्मशास्त्र आपको जीवन का दर्शन बतलाते हैं कि कैसे हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, कैसे जीवन जीना है। ये चीज महाभारत सिखा रहा है कि इनबिल्ट रहो, कभी भी तत्पर रहो, रेडी रहो। इसका मतलब ये नहीं कि पैनिक होने के लिए बताया जा रहा है, कि आप अनुभव किए रहो, आप रेडी रहो कि हाँ, आप सोच रहे हो कि आज मैं क्लास दूंगा और हो सकता है कि 4G नेटवर्क नहीं आ रहा है। अब आप उस समय घबरा जाओगे, अरे क्या करें, अभी कैसे होगा। या आपने सोचा कि 20 लोग का भोजन बनाएंगे, अचानक से 100 लोग आ गए। खास करके आप देखते हो हमारे इस्कॉन में होता ही है कि हम सोचते 20 को बुलाते हैं, आ जाते हैं 50, क्योंकि प्रसाद के नाम पे काउंटिंग भले ही आपको दिखता कम है, लेक्चर कीर्तन में आपको 20 ही दिखेगा, पर सम हाउ अदर जैसे ही प्रसाद का समय हो जाता है वो 20 का 50 हो जाता है। वो कहाँ से आ जाते हैं वो हमें भी नहीं पता। तो फिर उस समय हम सोचते हैं अरे क्या, तो आपको रेडी रहना पड़ेगा। हाँ, आपने 35 का लेके चला है काउंट, हो सका आपने सोचा कि हाँ 50 35 आ जाएगा, पर मान लो 35 से ज्यादा 50 आ गए तो क्या करोगे?
आप ये कहोगे अब हम छोड़ के निकल जाते, नहीं, यही है। फिर आपको बैठना पड़ता है, चूल्हा जलाना पड़ता है, आग लगाना पड़ता है, भोजन फिर से बनाना पड़ता है, उसके लिए देखना पड़ता है, तत्पर रहना पड़ता है। यही चीज सिखाता है ये जीवन में। और वो कर्ण इस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहा था, और इसलिए जब उसके जान पे आ जाती थी वो निकल करके भाग जाता था। तो जब ऐसा हो गया, कर्ण तो भाग गया। कर्ण को देख करके अभी कर्ण ही भाग गया तो बहुत से सैनिक भाग गए, पर दुर्योधन डटा रहा, अहंकार के बस किया, अब तो मैं नहीं, अब तो मैं। खैर वो क्षत्रिय भी था, और ये भी दिखलाता है कि कर्ण क्षत्रिय नहीं है, ऑल्दो बेटा है कुंती का, लेकिन वही मैंने कहा ना, सिर्फ जन्म से, ये हमने डिस्कशन किया है पहले भी, कि सिर्फ जन्म से ही नहीं। क्या बताया था युधिष्ठिर महाराज ने कि व्यक्ति का वैसा जात कर्म उसको संस्कार दिया जाता है। क्योंकि ये कर्ण सूत के यहाँ पल बोल रहा था, तो इसका संस्कार कैसा था? क्षत्रिय जैसा संस्कार हो ही नहीं रहा था। क्योंकि एक क्षत्रिय सिर्फ स्किल से क्षत्रिय नहीं होता है, क्षत्रिय जान दे देता है पर अपना जान की परवाह किए हुए भागता नहीं है। पर कर्ण भाग गया, तो दुर्योधन वहां पे डटा रहता है। दुर्योधन को अब अकेले रह जाता है तो उसको पकड़ लेते हैं पूरे गंधर्व, पकड़ करके बंदी बना देते हैं, जानवर जैसा उसको लेकर चलने लगते हैं, उसके स्त्रियों को भी बंदी बना लेते हैं। और जब ये पता चलता है तो कौरव के सैनिक जा करके युधिष्ठिर महाराज के पास आते हैं और युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि दुर्योधन को बंदी बना लिया गया है, दुर्योधन की रक्षा करिए। कौन बोल रहा है? कौरव के सैनिक। और जब ये ऐसा बोलते हैं तो भीम कहता है, बहुत कटु वचन बोलता है, कहते हैं कि उस दुर्योधन को हम बचाने नहीं जाएं जिसकी वजह से हम आज इतना दुख भोग रहे हैं, जिसने द्रौपदी को अपनी नंगी जांग दिखाई, जिसने द्रौपदी को निर्लज्ज करने का प्रयास किया, जिसने हम सभी के मनोभावना को तोड़ने का प्रयास किया, मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया। हर समय उसका यही सोच रहता था कि कैसे उसने हम लोग को तोड़ सके, उसकी हम रक्षा करें। वो कहते नहीं, पर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि नहीं, हम जाएंगे। क्यों? हम उसको, यहाँ पे वो कहते हैं कि शरणागति धर्म के बारे में बात करते हैं। यही है युधिष्ठिर महाराज की महानता, इसीलिए वो कभी भी धर्म से अच्युत नहीं होते थे। उन्होंने कहा कि शरणागति धर्म के अनुसार अगर कोई साधारण क्षत्रिय के पास भी कोई शत्रु आता है, उससे मांगता है क्या? भीख, कि मेरी रक्षा करो, तो करता है व्यक्ति, हम तो महान क्षत्रिय हैं तो हमें जाना चाहिए। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज सिखाते हैं युधिष्ठिर महाराज, वो है एक्सेप्टिंग द आइडेंटिटी। इसका हेडिंग का नाम अगर दें तो ये हर एक इंसिडेंट से कुछ ना कुछ हमारे आचार्य सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एक्सेप्टिंग द आइडेंटिटी। क्या बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज? वो कह रहे हैं, भीम को बोलते हैं समझाते हुए, और हम भी समझने का प्रयास करेंगे, बहुत मॉडर्न सिनेरियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। युधिष्ठिर महाराज कह रहे भीम को, देखो हम भी कुरुवंशी हैं, हम भी कुरुवंशी हैं, और वो जो दुर्योधन है वो हमारा भाई है, हमारे पिता के भाई का बेटा है, तो वो हमारा भी भाई हुआ, कजन हुआ। कई बार हो सकता है कि उसकी वजह से हमको दुख झेलना पड़ा हो, ठीक है, लेकिन बाहर के लिए हम हमेशा क्या हैं? 105 हैं। भले ही अंदर हमारी लड़ाई होती हो और हम 100+5 हैं, 5 हम अलग हैं, 100 वो अलग है, लेकिन जब बाहर की बात आती है तो हम 105 हैं। क्या है? 105। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर जब हमारी लड़ाई, जैसे हम परिवारों में भी देखते हैं, अगर कोई बाहरी हमसे लड़ रहा है तो हमें एकजुट हो जाना चाहिए, चाहे वो देश हो या परिवार हो। हाँ, अंदर भले मतभेद हो सकता है,
अंदर हम भले एक दूसरे के विचारधाराएं अलग है, हम अलग लड़ रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि ये बाहर से कोई अटैक किया है और शरणागति के लिए आया है दुर्योधन की सेना, तो हम अभी 100 + 5 नहीं 105 है। सबसे बड़ा दिक्कत इस अध्यात्म मॉडर्न वर्ल्ड में, खास करके आधुनिक समय में क्या है कि पीपल जो है ना, लोग अबेंडन कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं आइडेंटिटी को। कैसी आइडेंटिटी? कोई भी आइडेंटिटी, जो भी उनका रोल है, चाहे वो बेटे का एक रोल हो, चाहे एक माँ का रोल हो, चाहे एक पत्नी का धर्म हो, चाहे एक पति का रोल हो, जो भी जिसका रोल है, इवन दो जो हमारा रोल है कौन सा, हम पार्ट एंड पार्सल है उस सुप्रीम गॉड के डिविनिटी के पार्ट है, उस भगवान के हम अंशी हैं, वो रोल भी हम छोड़ देते हैं। खैर वो तो छोड़ते ही हैं, बाकी भी जो स्वधर्मा है वो हम छोड़ के कार्य करते हैं। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि हम क्या करते हैं अधिकतर, वो क्योंकि दिक्कत आता है ना, हम जैसे हमको रोल प्ले करना है बेटे का या पत्नी का या पति का, हमको उस कार्य में दिक्कत आता है, हम कहते हैं अब ये कार्य क्यों करो, अब प्ले ही क्यों करो रोल किसका, पति का, छोड़ के भाग जाओ। अब देखोगे जैसे मैंने बोला ना, हमेशा हमारे दिमाग में क्या आता है, एस्केपिज्म, भागो, भाग जाओ ये संबंध से। पर क्या होता है, वो भागने से उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। आप देखोगे अधिकतर टाइम क्या होता है, वो बल्कि हमारे जीवन में एक प्रकार का गिल्ट, हमेशा गिल्ट को अगर हम बोले हैं तो एक प्रकार का मतलब कि हमेशा वो भावना रहता है कि हमने गलती की है, किया है, कि वो संबंधों का त्याग कर दिया, और मरते दम तक वो हमारे अंदर भावना रहती है, जिसके कारण से अगला जन्म भी हमको वैसे ही लेना पड़ता है वो भावना रखते हुए। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि अपने आइडेंटिटी को, जैसे कि हम देखते हैं, हाँ हमारा आइडेंटिटी है आत्मा का, कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, ये हमारा आइडेंटिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो तो भगवान से हमारा आइडेंटिटी है, लेकिन इस भौतिक जगत में रह रहे हैं तो कुछ हमारा आइडेंटिटी होगा कहाँ से। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे, वेस्टर्न बॉडीज जो थे उनके डिसाइपल कहते थे, यू आर ऑल अमेरिकन, तुम अमेरिकन हो और तुम इतना छोटा कार्य कर रहे हो। वो उस चीज को, आइडेंटिटी को यूज किया किसके लिए, भगवान की सेवा के लिए। जैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं बोला है कि भारत भूमि ते, अगर भारत भूमि में जन्म लिया है तो जन्म सार्थक करो, करो परोपकार, कि स्वयं पहले अपने जन्म को सार्थक करो और फिर उपकार करो, मतलब कि दूसरों में ये भगवान कृष्ण के ज्ञान को बांट करके। तो आइडेंटिटी एक्सेप्ट करना पड़ता है, जो रोल है उसको हम त्याग नहीं सकते हैं जब तक ये भौतिक शरीर है। वो आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करते हुए हमें आध्यात्मिक कार्य में लगे रहना चाहिए। इसीलिए महाप्रभु ने क्या कहा, स्थानीय स्थित, जिस स्थान में कहीं भी स्थित हो वहां से स्वधर्म करते हुए भक्ति धर्म को बच जोड़ना है। युधिष्ठिर महाराज वही कह रहे हैं, उन्होंने डिनाई नहीं किया, वो जानते हैं, वो उनको नहीं पता क्या दुर्योधन की वजह से मेरे को इतना दुख झेलना पड़ा है, और वो डिनाई नहीं किया रिलेशनशिप की, नहीं मेरा दुर्योधन भाई नहीं है। वो मान रहे हैं कि दुर्योधन मेरा भाई है, और हम बाहर के लिए भले एक अंदर के लिए 100 और 5 होंगे, बाहर के लिए 105 हैं। ये चीज युधिष्ठिर महाराज के इस कार्य से हम समझते हैं। जब इतना बतलाते हैं तो भीम तो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, आपको याद होना चाहिए उसने हमारे साथ इतना गलत कार्य किया, हम कैसे उसकी रक्षा कर सकते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, बहुत ही सुंदर वचन बोलते हैं, युधिष्ठिर का दुर्योधन को रक्षा करने का वचन देते हैं और कहते हैं कि अगर भीम तुम नहीं गए, क्योंकि मैं यज्ञ में बैठ गया हूं, अगर मैं यज्ञ में नहीं बैठा होता तो मैं स्वयं जाता उसकी रक्षा करने, लेकिन मैं यज्ञ में बैठ गया हूं, इसलिए तुम और चारों भाई जाओ और दुर्योधन की रक्षा करो। ये बोल करके अर्जुन भी निकल जाता है, भीम, नकुल, सहदेव, ये 4 भाई और सारे गंधर्व के साथ इनका युद्ध होता है, और इनके साथ जो कौरव सेना आई थी वो भी, और भीषण युद्ध होता है गंधर्वों के साथ। लेकिन अर्जुन
उनसे युद्ध करने लगते हैं। फिर जो उनका मेन गंधर्व होता है चित्रसेन, वो माया शक्ति से छिपने लगता है। तो अर्जुन अपने दिव्यास्त्र, क्योंकि वो दिव्यास्त्र सीख के आए थे, वो दिव्यास्त्र से उनको पूरा हरा देते हैं, माया शक्ति उनकी छिन्न भिन्न कर देते हैं। और उनको पराजित करने के बाद चित्रसेन समझ जाता है कि अर्जुन से तो जितना संभव नहीं है, और अर्जुन से मित्रता करने का संबंध जोड़ने लगते हैं कि मैं आपका मित्र हूँ। और वहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज हम सीखते हैं। यहाँ पे अर्जुन के अगर चरित्र को हम देखें इस इंसिडेंट से, अगर अर्जुन के चरित्र पे हम थोड़ा सा जोर दें, अर्जुन का कैरेक्टर कैसा है, तो अर्जुन का कैरेक्टर अगर हम देखेंगे तो जो एडवर्सिटी, जो कष्टों को झेलने या कष्ट आने का जो होता है ना, कष्ट में एडवर्सिटी एक्चुअली में अर्जुन का स्ट्रेंथ था। हम देखते हैं कि हमेशा अर्जुन जो है ना वो भारी निकलता था, यही दिखलाता। अब आप खुद ही सोच लो, अर्जुन महान धनुर्धर था या कर्ण, जैसे ही कोई कष्ट पड़ता था तो अर्जुन की महानता या अर्जुन और वीरता से युद्ध करके जीत जाता था। ये अर्जुन में महानता था। क्यों? क्योंकि यही होता है। 14 साल उसने कहा, अगर बचपन में देखे तो वो 14 साल कहाँ उसका जीवन गया था, गंधमादन पर्वत में ब्राह्मणों के साथ वो था, वहां पे वनों में वो भटकता रहा था। जब 14 साल का हो गया तब हस्तिनापुर में आया था। दुर्योधन कहाँ पैदा हुआ था? हस्तिनापुर के नगरी में, जहाँ माता पिता उसको सिर्फ पैम्परिंग, बेटा ये खा लो, बेटा पिज्जा खा लो, बेटा पास्ता खा लो, वो सीखता था। अर्जुन वनों में उत्पन्न हुआ, मतलब कहने मतलब बचपन से उसने एडवर्सिटीज देखा है ना, क्योंकि वन में जो है ना अनसर्टेनिटी है। आपको पता नहीं, जैसे हमारे अभी ये गुरुकुल में भी अभी बारिश का मौसम भी चल रहा है, तो कई बार कहाँ से सांप निकल जाता है पता नहीं चलता है। ठीक है, हम भय नहीं दे रहे हैं, तो पर निकल जाता है। तो एक अनसर्टेनिटी रहता है। तो वो अनसर्टेनिटी में वो है कि वातावरण में वो बचपन से निकला है, इसलिए वो कष्टों में एकदम विजयी होकर के निकल जाता था। ये अर्जुन की महानता थी। दूसरा चीज हम देखते हैं कि कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो या एडवर्सिटी, कोई भी कैसे उसमें खास करके अक्सर कर जाता था। इंसिडेंट अगर आपको याद होगा, जब द्रोणाचार्य यमुना नदी में नहा रहे होते हैं और उनको पकड़ लेता है मगरमच्छ, तो सब सोचने लगता है अरे क्या करे गुरु जी। अर्जुन तुरंत वहां पे स्वयं व्यासदेव कहते, जैसे कामी व्यक्ति काम वासना से एक स्त्री को देखता है, वैसे अर्जुन ने सोचा नहीं, इतना मुस्तैदी तत्परता, ये है रेडीनेस, अलर्टनेस अर्जुन का। तुरंत वो निकालता है बाण और मारता है सीधे 2-2 बाण, किसको? वो मगरमच्छ के मुंह में, जिससे कि वो अपना मुंह बंद नहीं कर पाता। इतना तत्परता है अर्जुन में, इतनी महानता है अर्जुन में, कि ये दर्शाता है कि जो हीरोइज्म होता है, जो हीरो होते हैं ना, जो हम मूवी में जिसको हीरो कहते हैं, हीरोइज्म इज नॉट जस्ट अबाउट द स्किल। हीरोइज्म जो है वो सिर्फ स्किल पे आधारित नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ स्किल पे आधारित नहीं है, वो ये चीज भी देखता है कि सही समय पे सही डिसीजन लेने की, राइट टाइम पे डिसीजन लेना भी आना चाहिए। ये एक हीरो की या एक अच्छे योद्धा की निशानी होती है। और राइट टाइम पे इतना तत्पर रहता था अर्जुन, मुस्तैद था। तो ये हम समझ सकते हैं, ये डिफरेंस अर्जुन और कर्ण का। और आप इससे खुद ही समझ सकते हो हु इज बेटर आर्चर। ये मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है कि कौन महान धनुर्धर था। ठीक है, तो ये अर्जुन की महानता थी। तो अर्जुन चित्रसेन को हरा देता है, और फिर चित्रसेन बताता है अर्जुन को कि मैं क्यों आया यहाँ पे। जब ये कर्ण और दुर्योधन मंत्रणा कर रहे होते कि कैसे तुम लोग को कपट के बहाने अपना सुख अनुभव या वैभव दिखा करके तुमको दुखी देखना चाहते थे, उस कारण से जब ये आ रहे होते हैं, तभी मेरे को इंद्रदेव, जो कि तुम्हारे पिता भी हैं, उन्होंने मेरे को भेजा, जाओ वहां पे रहो और इन लोगों को परास्त कर देना, दुर्योधन और कर्ण को जैसे लोगों को। तो इसलिए मैं यहाँ पे आया और इनको इस कारण से परास्त किया, और परास्त करने के बाद मैंने इनको बंदी बना दिया
और वो कहते कि अब मैं इनको ले करके जाऊंगा कहाँ, देवराज इंद्र के पास, और इनको सबक सिखाऊंगा। यहां पर जब वो बात करते हैं जब बोलते हैं ऐसा, कौन, चित्रसेन, तो अर्जुन कहता है नहीं 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 इसको छोड़ दो, युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि इनको छोड़ देना है। तो वो कहते फिर भी आप सोचो ये सब किस लिए आए थे, आपको दुखी करने, आपसे बदला लेने के भावना से आए थे। युधिष्ठिर महाराज को जब ये बात पता चलती, युधिष्ठिर महाराज कहते छोड़ दो। अब यहाँ पे आप ध्यान से सुनना प्रसंग, मैं जल्दी बताऊंगा, समय भी नहीं है। हम इसको गलत समझ लेते हैं, हम सोचते हैं कि युधिष्ठिर, आपको ऐसा लग रहा होगा युधिष्ठिर महाराज बहुत क्षमाशील हैं, बहुत ही मतलब कि इस चीज को गलत समझ करके कुछ हमारे तथाकथित इतिहास में राजाओं ने भी कई क्रूर राजाओं को छोड़ दिया, और फिर हम देखते वो क्रूर राजा अटैक करके और राजा को मार डालते थे। इसीलिए बहुत जरूरी है प्रसंगों को किसी गुरु शिष्य परंपरा में सुनने का। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका मध्वाचार्य और बहुत से आचार्यों ने व्याख्या किया है। ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। ये युधिष्ठिर का कैरेक्टर अब अलग है। हम कई बार युधिष्ठिर महाराज को गांधी जी समझ जाते हैं और सोचते हैं कि अरे वो बेचारे बस क्षमा करते थे। युधिष्ठिर महाराज बदल गए हैं। कभी समय आया तो ये तीनों नीति भी बताऊंगा समय समय पर। एक होता है बृहस्पति नीति। बृहस्पति नीति के अनुसार आपका गोल जो होता है वो अच्छा होता है, और आपका जो माध्यम होता है, जिस माध्यम से आपको गोल की प्राप्ति करना है, वो भी अच्छा होता है। एक होता है शुक्र नीति। शुक्र नीति के अनुसार गोल आपका अच्छा होता है, माध्यम आप इस पे निर्भर करता है। किसी भी तरीके से आप गोल को अचीव करो। गोल अच्छा होता है, समाज के लिए अच्छा होता है, देश के लिए, और सब मतलब कि एक अच्छा गोल होता है। मीडियम कुछ भी हो सकता है। ये होता है शुक्र नीति। कणिक नीति जो कि हमने पढ़ा था, कणिक नीति के अनुसार, ये मैं आपको बस एक समरी के रूप में बता रहा हूँ, समय कम है इसलिए। कणिक नीति के अनुसार गोल इनका सिर्फ अपना सेल्फ होता है, इनका गोल ही होता है अपने बारे में, और उसके लिए कुछ भी करना पड़े कर लो, कोई मीडियम नहीं है इनका भी। और इनका गोल भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में। अगर अपने बारे में सोचना है, चाहे दुनिया गई तेल लेने, अगर माता पिता को भी मारना पड़े तो मार दो, गुरु को भी मारना पड़े तो मार दो। ये है कणिक नीति। कणिक नीति देखो, युधिष्ठिर महाराज हमेशा बृहस्पति नीति अपनाते थे वन पर्व से पहले। और कणिक नीति कौन अपना रहा है, दुर्योधन और कर्ण जैसे लोग, ठीक है, शकुनी जैसे लोग। जीवन में यही चीज महाभारत सिखा रहा है। हमेशा अगर कोई सामने वाला इतना दुष्ट और कपटी है, कणिक नीति न अपना रहा है, उसको आप बृहस्पति नीति से नहीं हरा सकते हैं। उसको आप बृहस्पति नीति से नहीं हरा सकते। कहने का मतलब शुक्र नीति आप देखोगे हर जगह हम फॉलो करते हैं। जैसे एक माँ होती है, बच्चा होता है, वो कहता है कि मैं मेडिसिन नहीं लूंगा। माँ क्या कहती है, उसको कई बार झूठ बोल के मेडिसिन पिलाती है ना, कहती है ना। उसका गोल क्या होता है, अच्छा के लिए होता है, लेकिन झूठ बोलना पड़ता है। माध्यम वो सोचना चाहिए, वो माध्यम सही नहीं है झूठ बोलना। लेकिन क्या करे, अगर सही बोलेगी तो बच्चा पिएगा वो दवाई कड़वा के कारण, कहेगी कि नहीं 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 दवाई। वो कहती है दवाई, अरे कड़वा नहीं, अरे ये तो मेडिसिन भी नहीं है। वो कई बार कहती है अरे ये तो वो है, टॉफी है, चॉकलेट है, ऐसे करके। या मुंह में चॉकलेट डालती है, आ जैसे करती है, उसको उससे पहले टैबलेट घुसेड़ देती है। गोल अच्छा है, आप देखोगे जीवन में ये होता है, ये करना पड़ता है। ये यही चीज बतलाता है कि हर समय बृहस्पति नीति नहीं अपना पाओगे। अगर सामने, क्योंकि अभी बच्चा कणिक नीति नहीं, लेकिन वो मतलब कि बच्चा वो जिद पे अड़ा हुआ है, तो हमको कई बार इसका भी आश्रय लेना पड़ता है। ये शुक्र नीति का यही राज्य धर्म है। युधिष्ठिर महाराज ने यहाँ पर दुर्योधन को क्यों छोड़ दिया? हाँ, शरणागति का एक अनुभव तो था ही, वो तो शरण पे आया, इसलिए भी तो वो तो उस समय छोड़ा। यहाँ पे वो युधिष्ठिर महाराज अब नहीं है।
मतलब वो अभी भी सही हैं, लेकिन अब वो जान गए राजतंत्र की। कभी मौका आया तो आपको राजतंत्र के ऊपर भी बताऊंगा। और राजतंत्र समझ गए थे कि जब सामने वाला इतना कपटी हो तो उसके साथ हमेशा बृहस्पति नीति नहीं खेला जा सकता। क्योंकि दुर्योधन को वो जानते थे, अगर वो चाहते तो वो उसको मरवा मतलब भेज सकते थे, पर क्या होता, फिर भीष्म पितामह जाते, युद्ध होता, जो भी होता। पर उनको पता था अगर दुर्योधन को ऐसे छोड़ दिया, कैसे कि जाओ तुमको मैं छोड़ रहा हूं, तो क्या होगा, दुर्योधन को ये ठेस लगेगा, क्योंकि वो क्षत्रिय है। ये पता है युधिष्ठिर महाराज को कि अगर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, कहा कि जाओ तुमको मैं आजाद करता हूं, तो अगली बार ऐसा मत गलती करना, तो ये इसको इतना चुभेगा कि ये हो सकता है ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये युधिष्ठिर महाराज थे, इसीलिए कृष्ण इनको राजा बनाना चाह रहे थे। भगवान कृष्ण भी ना, क्योंकि राजतंत्र आप कर रहे हो, यहाँ पे आपको सोचना पड़ता है कैसे चलना है। यह महाभारत है, यहाँ पे हर कुछ आपको एकदम मतलब आइडियलिज्म नहीं दिखेगा। और इसलिए वो दुर्योधन को कहते हैं कि जाओ जाओ, इसको छोड़ दो, इसको जाने दो। स्वयं बोल रहे हैं, इस आप वर्ष में पढ़ भी सकते हो। कहते हैं कि आकाशचारी गंधर्वों ने यह मेरा बहुत बड़ा उपकार किया। क्या उपकार किया कि इस दुरात्मा को छोड़ दिया, इससे मेरे कुल का अपमान नहीं हुआ। कि ये तो दुराचारी है, पर अच्छा हुआ आपने इसको मारा नहीं, और मेरे को बहुत सुख होगा अगर आप इसको छोड़ दीजिए, आप कृपया करके प्रस्थान कीजिए। ये बोल करके फिर युधिष्ठिर महाराज उसको बोलते हैं दुर्योधन को कि तात, फिर तुम ऐसा गलती कभी मत करना। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही गड्ढे में गिरता है। जाओ मैं तुमको अभय दान देता हूं। ये दे करके क्या हुआ, दुर्योधन वहां से चला जाता है। और जब दुर्योधन वहां से चल देता है तो आगे पहुंचता है, और आगे पहुंचने पर वो सारी सेना के साथ एक जगह पे रुकता है, और वहां पे वो उदास होकर के बैठ करके यही चिंतन कर रहा होता है। उसको उसका मित्र कर्ण दिख जाता है, और कर्ण उसको देख करके, अभी ये सही है या गलत, पर जो है मैं आपको बता रहा हूं, अब आप इससे समझना। कर्ण कहता है कि मेरे को खुशी हो रहा है कि तुम विजयी हो गए। अब उसके मन में क्या चल रहा था ये किसी आचार्य ने टिप्पणी नहीं की, इसलिए मैं भी नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है उसको पता हो कि शायद पांडवों ने जिता दिया हो, या हो सकता है उसको सही में ना पता हो, जो भी है। पर हम पिछले अगर प्रसंगों से देखें तो वो इतना कपटी है कि वो हो सकता है यहाँ पे भी वो कपट का ही सहारा ले रहा हो। पर खैर जो भी है, किसी ने बोला नहीं तो हम भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, एज इट इज बस बता रहे हैं कि दुर्योधन से मिलता है और कहता है कि बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम जीवित हो, और मुझे तुम्हारा फिर से दर्शन मिल रहा है, और तुम विजयी हुए हो, इसका मुझे बहुत सुन करके अच्छा लग रहा है। और कहता है कि मेरे जान पे आ गई थी, इसलिए मेरे को भागना पड़ा मित्र, मैं क्या करता। निर्लज्ज है ना, कह रहा है कि मेरे को भागना पड़ा, मैं क्या करूं, वरना मैं भागता नहीं, मेरी जान पर आ गई थी। तो फिर क्यों इतना डींगे हाँकता रहता है कि मैं बहुत बड़ा धनुर्धर हूँ। खैर जो भी है, तो जब ये बात बताता है तो दुर्योधन कहता है सुनो कर्ण, वास्तव में मैं जीता नहीं। दुर्योधन कहता है कि जब तुम भाग गए और सारी सेना चली गई, तो कुछ सेना युधिष्ठिर के पास गई, उन्होंने उनका सहारा लिया, आश्रय लिया। किसका? दुर्योधन का, अरे युधिष्ठिर का। नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन आए। फिर वो बताता है कि कैसे अर्जुन ने बहुत कुशलतापूर्वक युद्ध किया। किससे? वो गंधर्वों से। गंधर्वों को हरा देता है। गंधर्व मेरे को लेके जाना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने मेरे को रोक दिया ले जाने से, और मेरे को अभय दान दे दिया कि जाओ, तुम्हें
मैं जीवित छोड़ता हूँ। ये बतला करके वो बताता है कि वास्तव में मेरी पराजय हुई, और वो कहता है दुर्योधन कि वास्तव में मेरे को अब जीने की इच्छा ही नहीं रह गया है। इससे अच्छा होता कि मैं वहीं पे अपना जीवन निछावर कर देता, तो कम से कम मेरे को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती। लेकिन खुद बोलता है, यदि मैं इस महायुद्ध में मारा गया होता तो यह मेरे कल्याणकारी होता, परंतु मैं मरा नहीं। इससे मेरे को ज्यादा दुख हो रहा है कि उन लोगों ने, भीम और अर्जुन ने मेरी की रक्षा की, और वो मुझे ऐसे रोटी दिए जैसे होता है ना कुत्ता को, मतलब वो जैसे दूध काटने वाला ले लो रोटी, उस तरीके से उन्होंने मेरे को जीवन दिया, वो मेरे को चुभ रहा है। और मैं सोच रहा हूं कि दुशासन को राज्य बना करके अपना आत्मदाह कर लूं। और यही चीज युधिष्ठिर महाराज जानते थे कि ये इससे बर्दाश्त नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज कितना मतलब कि दूरदर्शिता आ गई है। यह है युधिष्ठिर महाराज का बदलाव, जो कि वो अब ऋषि मुनियों के साथ रह करके वो राज्य धर्म के साथ साथ राज्य तंत्र भी सीखते हैं कि कहाँ कैसे किस समय कई बार दुश्मन को सिर्फ कई बार छोड़ देने से भी वो तो, पर ये युधिष्ठिर महाराज को पता था। हम ऐसा नहीं कर सकते कि अरे कोई टेररिस्ट या कोई अटैक करने आया है, चलो उसको छोड़ देते, वो आत्मदाह करेगा। वो आत्मदाह नहीं करेगा, वो आपको और 10 मारेगा। तो इसलिए शास्त्रों को समझना चाहिए किस संदर्भ में, किस प्रसंग में वो चीज किया गया है। युधिष्ठिर महाराज को पता था। कैसे पता था? क्योंकि वो इतना आप समझ चुके थे कि दुर्योधन ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और सही में हम देखते हैं कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो तो फिर हम देखेंगे कल कि कर्ण और जो हैं ये शकुनी दुशासन उसको समझाते हैं और कहते हैं कि नहीं तुम आत्मदाह नहीं करो, बल्कि हम उस पर विजयी प्राप्त करेंगे। और हम देखेंगे भी कि वैष्णव यज्ञ करने के लिए बैठता है दुर्योधन, और फिर हम देखेंगे अभी कर्ण का असली चेहरा और निकलने वाला है जब उसका विवाद होगा किससे? भीष्म पितामह से। और अगर कल तो संडे है, परसों मतलब देखेंगे, और उसमें एक और चीज जब देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही सुंदर प्रसंग आने वाला है जहां स्ट्रेंथ हार जाता है, जहां बल नहीं चलता है, वहां बुद्धि चलती है। और बुद्धि की प्रकाष्ठा युधिष्ठिर महाराज के हम देखेंगे। ऐसे ऐसे प्रश्न जो पूछते हैं, यक्ष 120 प्रश्न पूछते हैं, जो कि इतना मतलब कि आप जब उन प्रश्नों को सुनेंगे तो हम सोचेंगे कि ये प्रश्न तो मेरे जीवन पे आधारित है। उन प्रश्नों का उत्तर भी यक्ष प्रश्न करना प्रयास किया होता है पहले कुछ जानने के लिए, मतलब कि वो टेस्ट करने के लिए, लेकिन फिर वो प्रश्न इसलिए नहीं कर रहा होता है टेस्ट करने के लिए, वो सही में युधिष्ठिर महाराज से जानना चाहता है कि इसका उत्तर क्या है। ऐसा प्रश्न उत्तरी शायद हमने कभी नहीं देखा होगा। ये हमारे धर्म शास्त्र में है। ऐसा केबीसी हम देखने का प्रयास करेंगे जिसमें जीवन के दर्शन को एकदम खोल के रख दिया है। उस दर्शन का हो सकता है सोमवार नहीं तो मंगलवार को हम देखने का प्रयास करेंगे। जितने 120 प्रश्न तो शायद नहीं ले पाएंगे, लेकिन जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन प्रश्नों का उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।